कई माताएं मेरे को बोलती है महाराज जी मेरे घर में देरानी जेठानी सब है, मेरी अपनी बेटियां भी बड़ी बड़ी है, फिर भी मुझे ही सब काम करना पड़ता है महाराज, ये हाथ घिस गए काम कर करके, थक गई मैं काम करके, इतना काम मुझे करना पड़ता है महाराज। घर में 6 औरतें हैं लेकिन पूरा काम मेरे सिर पर। देखिए हाथों की रेखा घिस गई है, हाथ घिस गई महाराज काम कर करके। उनको समझाता हूं बेटी जब कथाओं में जाती है वहां हाथ नहीं घिसती है ताली बजा के, इसलिए घर में काम करके हाथ घिसना पड़ता है। ये हाथ इसलिए वहां घिसना पड़ता है, जो यहां भजन कर लेंगे उनके घर में नौकर चाकर होंगे काम करने वाले, वो रानी की तरह बैठी रहेगी। यहाँ जो नौकरानी बनेगी वो संसार की महारानी बनेगी, और जो यहाँ रानी की तरह बैठेगी हाथ हिलाए बगैर, वो घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। अब कहाँ काम करना है आप ही देख लो महाराज, आप ही सोच लो। यहाँ तो खाली हाथ को हिलाने का ही काम, घर में तो झाड़ू उठाओ, कपड़े धोओ, बर्तन घिसो, 100 काम है। इससे अच्छा है कि 100 काम करने से अच्छा है एक ही काम कर ले, माँ का भजन करने वाला काम। जिन पर माँ की दया हो जाएगी उनके काम के बोझ भी कम हो जाएंगे। देखो आप इतनी औरतें बैठी है, सबको क्या घर में समान काम होता है क्या? बोलो आप, किसी का कम किसी का ज्यादा है कि नहीं? वो कैसे? इसलिए लिखा है सालेक मैया, लिखा है सालेक, लिखती है लिखने वाली सोच समझ कर, सोच समझ के लिखती है लिखने वाली जगदम्बा कि इसने मेरी कितनी भक्ति की। देखो स्कूल में कितने पन्ने लिखे, वो इतना ज्यादा मार्क लेके आता है कि नहीं? भगवती के चरण में जितना भजन करता है वो इतना सुख लेके आता है। वो जितना भजन करता है इतना सुखी बनने का उसके जीवन में पुण्य प्रकट हो जाता है महाराज। क्या प्रकट हो जाता है? क्या प्रकट हो जाता है? किसको पुण्य प्रकट करना है? हम सभी को। तो एक बार बोलो जय जय माँ, 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 जय जय माँ। ओम। थोड़ा मॉनिटर का आवाज बढ़ाओ भाई, इधर बढ़ा दो। मेरे चारों पीछे वाले 2 काम कर रहे हैं क्या? देखो मुझे तो अच्छे सुख से सुनने दो। अभी देखो महाराज, आज आपको बहुत अच्छी लॉटरी लगने वाली है। क्या? 3 दिन तक हमने महादुर्गा की काली की मुद्रा की। मैंने कहा नवरात्रि में प्रथम दिन दुर्गा का है, चौथा, 5वां, 6ठा दिन लक्ष्मी का है, 7वां, 8वां, 9वां दिन सरस्वती का है। त्रिगुणों शक्तियों काम करती है। नव दुर्गा के रूप में 9वीं रूप में दुर्गा भी आती है, लेकिन तीनों देवियां 3-3 दिन मनाई जाती है। लेकिन आज बहुत ही दुर्लभ, क्योंकि आसानी से कोई अपने मुंह से उच्चारण नहीं कर सकता, ऐसे दुर्लभ मंत्रों से भरा 1000 महालक्ष्मी का नाम आज आपको मैं सुनाने वाला हूं। कितने नाम? 1008। लक्ष्मी का नाम सुनने से क्या होगा महाराज? नमक खाओगे प्यास लगेगा, मिर्च खाओगे जीभ जलेगा, भगवती लक्ष्मी के नाम सुनोगे घर में धन आएगा। जय 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 गुरुदेव। अब किसको घर में धन चाहिए वो बोलो मेरे को, तो भाई मेरे को धन चाहिए। हम सभी को चाहिए सदगुरु भगवान। किनको चाहिए? हम सभी को चाहिए। यहाँ बैठे आपके बच्चे। हाँ, क्या बोलते हैं ये सब?
थोड़े में चलता नहीं है गुजारा। माँ को बोलते हैं, वो देखो बेचारा कल वो बच्चा बैठा था, मेरे मन में बहुत दुख हुआ सुन के। दुख क्या, एक भक्ति मेरे में आई उसकी बात सुन के। महाराज 4,500 रुपया चौनमीन के ठेले से मेरे बैंक के खाते में आ गए और मैं यहां पहुंच गया। कहां से पहुंचा बेटा, कहां से आया तू, कहां से? कन्नौज से। कन्नौज से 4,500 रुपया अकाउंट में आया। अकाउंट भी बंद हो गया था, काम धंधा भी नहीं था। 4,500 रुपया आ गए अकाउंट में और तुरंत निकल के आ गया कि मैं जाऊंगा। देख बेटा, ये तेरी भक्ति खाली जाने वाली नहीं है, खाली जाने वाली नहीं है। 4,500 आते ही यहाँ आ गया। मैंने माँ को बोला, माँ इसके पास 4.5 लाख होता तो कितनी खुशी से अच्छे से आता। हाँ, उनके जीवन में उन्नति होना, तेरे घर में चमत्कार होगा, देख तू। जय जय गुरुदेव। बैठ जा बेटा। तो देखो, एक एक देवता के एक एक मंत्र हैं। उन मंत्रों की तरंगे ऐसी शक्ति रखते हैं कि उन देवताओं के गुणों की सिद्धि हम में ले आता है। सरस्वती का जो पाठ करता है मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। काली का, दुर्गा का साधना करने वाला कायर भी वीर बन जाता है। लक्ष्मी का नाम भी लेने वाला दरिद्र भी धनवान बन जाता है। जय जय गुरुदेव। किस किसने अपनी जिंदगी में, मुझे तो कोई एक चेहरा भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि लक्ष्मी के 1000 दुर्लभ नाम सुने होंगे जीवन में, मुझे तो नहीं लग रहा है। और सबको लक्ष्मी चाहिए भी है महाराज, लक्ष्मी तो चाहिए, लेकिन नाम मुंह में नहीं घुस रहा। क्या करूं महाराज? चिंता मत करो महाराज, किस लिए है तुम्हारे में मुंह में जो नहीं घुसेगा। देखो भगवान ने कान किस लिए दिए भाई? देखो, तुम कभी सोचे नहीं हो कि जो मुंह से खाते हैं, सुनने का काम भी मुंह से ही रख सकते थे ना भगवान। भगवान को मालूम था कि कुछ शब्द ये मुंह से नहीं निकलेंगे, लेकिन कोई भी शब्द हो कान में घुस सकेंगे। दोनों में बहुत फर्क है। जो बोल नहीं सकते हो ये विडंबना है, लेकिन कुछ भी बोले महाराज कान में तो आसानी से घुस जाएगा कि नहीं। इसलिए भगवान ने कान 2 दिए, मुंह एक ही दिया। बोलने में विडंबना हो तो चले, सुनने में विडंबना नहीं होनी चाहिए, इसलिए 2 कान दिए। कितने कान? 2 कान, डबल, के भाई अच्छे से सुन। आज माँ लक्ष्मी के नाम सुनाते समय कुछ अर्थ भी समझाऊंगा आपको, कुछ अर्थ भी समझाऊंगा। आप हिल जाओगे कि इतनी शक्ति है क्या माँ लक्ष्मी में, आप हिल जाओगे। आज का दिन आपके लिए, अभी 3 दिन हम माँ लक्ष्मी की साधना करने वाले हैं। अब आज, कल और परसों। कल अष्टलक्ष्मी के मंत्र और स्तुति। अष्टलक्ष्मी कौन कौन है? आदि लक्ष्मी, बोलो। आदि लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। कल ये 8 लक्ष्मी की स्तुति मंत्र स्तोत्र सुनेंगे। परसों लक्ष्मी के 1008 गुणों को सुनेंगे। ये 3 दिन लक्ष्मी को अर्पित कर दिया, 3 जन्मों की दरिद्रता नष्ट होने की संभावना आ जाती है जीवन में। कितने जन्मों की दरिद्रता? कोई तो दरिद्रता होगी जो सता रही है कि नहीं? इसको निकालना कि नहीं? कुत्ता घर में घुस गया, क्या करते हो? निकालते हैं। कुत्ते को ऐसे ही नहीं निकले भाई, भौंकता है हो, सही बात। तब क्या करोगे? तुमको काटने आ रहा है, तब क्या करोगे? लकड़ी ले। भौंकते कुत्ते को देखो, लकड़ी लेके तुरंत निकल गया मुंह में। भौंकते कुत्ते को लकड़ी लेके ही भगा सकते हैं, तो सामने जागते दरिद्रता को भक्ति करके ही भगा सकते हैं। जय जय गुरुदेव। भक्ति करके ही दरिद्रता भगेगी। दरिद्रता भगाना होता तो ये देखो भारत में झोपड़े क्यों होते भाई? आपके मेहनत से दरिद्रता भाग जाती तो इतने झोपड़े क्यों, इतना दुख क्यों? क्योंकि पूर्व पुण्य से धन आता है, न पूर्व पाप से दरिद्रता आता है। तो मेहनत करो, करना जरूरी है, लेकिन साथ साथ भक्ति करना जरूरी है ताकि दरिद्रता भाग जाए।
क्या भाग जाए? दरिद्रता। मेरे सत्संग चैनल में देखने वाले प्यारों, दरिद्रता भगाने की लक्ष्मी मंत्र जब बोलूंगा आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि 6 चक्रों में आधार बन के लक्ष्मी बैठी है। ऐसी ऐसी सिद्धियां लक्ष्मी के पास है। शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी का 1000 नाम जिस दिन भी कोई व्यक्ति सुनता है वो ही सुन सकता है जिसके तकदीर में धन प्राप्ति का योग हो, वरना वो नहीं सुन सकता। अभी देखो मैं जब सुनाना चालू करूं किसी को पेशाब लग सकता है, किसी को अर्जेंट फोन आ सकता है, चले आओ उठ सकते हैं। समझना कि लक्ष्मी ने इनको कृपा करने से दूर रखा है, इसलिए इनको जाना पड़ रहा है। और जिस पर लक्ष्मी कृपा कर दी, लक्ष्मी कैसे कृपा करेगी? कोई भी देवता कैसे कृपा करेंगे? पहले उनके चरण की हमारे हृदय में श्रद्धा जगेगी। अब देखो गली में कोई ठेले वाला जाता है, आप सब्जी खरीदते हो, सब्जी तो आपको खरीदनी थी लेकिन ठेले वाला जाता है तब खरीदते हो। आपको खरीदनी हो लेकिन उस दिन कोई भी गली में ठेले वाला नहीं आया, आप खरीद कैसे सकोगे? तो आपको धन पाना है, सुख पाना है, संतुष्टि पानी है, बहुत कुछ पाना है। लेकिन ध्यान रखना, भगवती ठेला लेके आएगी तभी पा सकोगे, जब तक नहीं पा सकोगे। आज माँ ठेला लेके आई है, उस ठेले में सब्जी है जो सब्जी वाले का ठेला है। इस माँ के ठेले में तो धन दौलत सुख शांति जो लेना ले लो। ये ठेले वाला 2 धनियापत्ती भी फोकट नहीं देगा, पैसा लेगा। और भगवती तो माँ है, देगी भी देगी और ममता भी साथ में देगी। क्या देगी? ममता। क्या देगी? ममता। ममता की मूरत ममता मई माँ, बच्चों की बिगड़ी बना दे। माँ है तो बच्चे हैं, बच्चे बिना कोई माँ कैसे माँ कहलाए। ममता की मूरत ममता मई माँ, बच्चों की बिगड़ी बना दे। माँ है तो बच्चे हैं, बच्चे बिना कोई माँ कैसे माँ कहलाए। बिगड़ी बनाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, ममता लूटाने वाली, मेरी बिगड़ी बना मेरी माँ के तेरे बिना कोई नहीं। मेरी बिगड़ी बना मेरी माँ के तेरे बिना कोई नहीं। देखो जितने बैठे हो ना, तुमको बोल रही है माँ बिगड़ी बनाना, क्या पूछ रही है तुमको? किन किन का बिगड़ी बनाना? तो जितने खुद को पुरुष बोलते हो एक बार खड़े हो जाओ। पुरुष कौन है वो खड़े हो जाओ। स्त्री कौन है बैठे रहो। कौन खड़े रहना? पुरुष। छोटे छोटे लड़के भी खड़े हो गए, वो बोल रहे हम भी पुरुष हो गए। अरे कब से पुरुष हुआ रे बेटा तू? चलो ये बच्चे भी खड़े हो गए। देखो एक बार हाथ ऊंचा करो और बोलो, बिगड़ी बनाने वाली ममता लूटाने वाली, ममता लूटाने वाली, मेरी बिगड़ी बना मेरी माँ के तेरे बिना कोई नहीं। मेरी बिगड़ी बना मेरी माँ के तेरे बिना कोई नहीं। देखो ऐसे खड़े खड़े ऐसे रहोगे, थोड़ा नाच के दिखाओ ढंग से, ताकि देखो क्यों नाचना। अभी देखो संसार में धन के लिए सुख के लिए किसी किसी को जाके गली में रिझाना पड़ रहा है कि नहीं? दुकान में ऑफिस में रिझाना पड़ रहा है कि नहीं? क्यों ये हो रहा है? क्योंकि यहाँ माँ को ढंग से नहीं रिझाया, इसलिए गली में चवन्नियों को रिझा रहे हो। यही नाच लोगे तो गली में किसी के सामने नाचने की नौबत नहीं आएगी, तुम्हारी नौबत मिट जाएगी। चालू करो करो तुम बराबर।
लोग क्या कह रहे हैं? जी भगवान। ये जितने खड़े हैं क्या कह रहे हैं? माँ बहुत संसार के सामने नाच नाच के थक गया माँ, अब मुझे गुलाम मत बना। संसार का अगर बनाना ही है तो तेरे चरणों के गुलाम बना ले माँ, मुझे संसार में नहीं गुलाम बनना है। तो ये क्या कह रहे हैं? मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। अम्बे मैया चरणे आया, अम्बे मैया चरणे आया, भक्ति तो कर लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। ताली हाथों में। आवा तेरे दर पे माँ, रोज आवा तेरे दर पे माँ, दीपक को जल लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। देखो, जो जितना ज्यादा कूदेगा उतना ही उसको संसार में कम कूदना पड़ेगा, ये पक्की बात है। जो यहाँ ज्यादा कूदेगा उसको गली में कूदना नहीं पड़ेगा, वो वहां राजा की तरह बैठा रहेगा। फोन आएगा, हेलो मुन्नी राम जी बोल रहे हो? ये सोचेगा मुझे तो कल तक तो लोग मुन्नू मुन्नू करते, आज मुन्नी राम जी क्यों बोल रहे हैं? अरे पेपर में पढ़ा आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। मैनू नच लेन दे, 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 मैनू नच लेन दे। रंग दे 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 रंग दे। मुझे रंग दे नाम विच चोला, मुझे रंग दे नाम विच चोला, मुझे रंग दे नाम विच चोला, मुझे रंग दे नाम विच चोला। मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। एक बार जोर से कूद के दिखाओ। हाँ, सबसे ज्यादा कौन कूदा? कंबी पकड़ के नहीं कूदना, वैसे तो 20 फुट कूद जाओगे, ऐसे ही कूदो। वाह, चलो पृथ्वी माँ खुश हो गई। कौन खुश हो गई? पृथ्वी माँ। कैसे? गोद में बच्चा नाचे तो जैसे संसारी माँ खुश होती है, पृथ्वी पर क्यों नाचना? शास्त्र कहता है पृथ्वी माँ खुश होती है, मेरे गोद में बच्चे नाच रहे हैं, पृथ्वी माँ प्रसन्न होती है, बैठ जाओ मेरे बच्चों। जय जय गुरुदेव। कितने खुश हो रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है इनको। चलो, कूष्मांडा माँ का प्रभाव ही ऐसा है। कौन सी माँ? कुष्मांडा। कूष्मांड यानी कद्दू। कूष्मांड यानी क्या? कूष्मांड यानी कद्दू। कद्दू, जिस भगवती को कद्दू का बलि अति प्रिय हो। काशी कौन कौन गए हैं? दुर्गा कुंड क्षेत्र में जो दुर्गा माँ का मंदिर है, चौथे दिन की देवी वही कूष्मांडा काशी में बैठी है। काशी के दुर्गा कुंड में जो दुर्गा मंदिर है, जो आप लोग अपने काशी के महोत्सव में आए होंगे, दुर्गा कुंड की दुर्गा का दर्शन किया क्या? किस किस ने किया? यहीं से प्रणाम करो भाई। दुर्गा माँ चौथे दिन की कूष्मांडा माँ है। कूष्मांड शब्द का 2 अर्थ है। ये पृथ्वी देखो गोल मोल, ये कद्दू की तरह है। ब्रह्मांड, अंड यानी एक गोलाई। अंड यानी क्या? एक गोलाई। ब्रह्म से प्रकट अंड ब्रह्मांड।
लेकिन वो कूष्म का अंड, कूष्म यानी गोलमोल होना, गोलमोल अंड होने से ये पृथ्वी को भी कूष्मांड ब्रह्मांड कहते हैं। शास्त्र कहता है कि न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न महेश थे, जगत जननी ने पहले उनको प्रकट करके उनको स्थिति संहार और सृष्टि के लिए ब्रह्मांड को भी प्रकट किया। भगवती के हाथ में जब वो प्रकट की ये पूरे ब्रह्मांड को, तो ये कद्दू की तरह उसने बहुत बड़ा रूप लेके हाथ में उठा लिया, इसलिए उस मां का नाम कूष्मांडा पड़ गया। क्या पड़ गया? कुष्मांडा। हाँ, कूष्मांडा माँ। ये पृथ्वी को नहीं बोल रहा हूं मैं, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, पूरे ब्रह्मांड को भगवती ने बना के अपने हाथ में पकड़ लिया, इसलिए उस माँ का नाम कूष्मांडा। जब भगवती ने ब्रह्मांड को बना लिया, फिर सोचती है माँ कि ये ब्रह्मांड को मैंने बना तो दिया, ये खाली पड़ा रहेगा क्या? इसमें 84 लाख जीव योनियां बनाऊंगी, लेकिन वो फिर प्रकट होंगे, मरेंगे, बड़े होंगे, उनको संभालेगा कौन? एक ब्रह्मा बनाऊंगी जो सृष्टि करेंगे, एक विष्णु बनाऊंगी जो पालन करेंगे, एक शंकर बनाऊंगी जो संहार करेंगे। भगवती ने मन में सोचा तो ब्रह्मांड भी बना और त्रिदेव भी बने। सबको बनाने वाली जगत जननी को प्रणाम करें, सबको बनाने वाली महामाई को प्रणाम करें, धरती को बनाने वाली जगदम्बा को प्रणाम करें। कितने लोग लक्ष्मी मुद्रा जानते हैं? मैंने कई बार सिखा दिया, करके बताऊं? बहुत होशियार है, बाकी कोई मुद्रा बोलो भूल जाएं, लेकिन ये मुद्रा में पूरा दिल लगता है। हाँ, बड़े औरत हो आदमी हो, औरतों को भी पति पूछता है कुछ पैसे हैं क्या, मेरे को बहुत तंगाई है। पत्नी बोलती है जहर खाने को भी पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे को काहे लिए पूछ रहे हो? आया नवंबर 8 तारीख और मोदी जी ने रात में 8 बजे सब 2000 नोट बंद कर दिए। सुबह देखो तो बिल से सांप निकले जैसे पत्नी के मसाले डिब्बे से नोटें निकलने लगी गड़गड़ गड़गड़ करते। थोड़ा ये नोट बदल दोगे क्या? पति बोलता कल रात तक तो जहर खाने को भी पैसे नहीं थे, ये कहां से आए? क्योंकि पत्नी हो पति हो, लक्ष्मी को तो रहस्य के रूप में रखते ही हैं अपने साथ में, वो कोई भी हो। अंदर में माल भरा हुआ है, बाहर से। हाँ, ऐसी लक्ष्मी मां की मुद्रा करो एक बार। देखो मैं आपको बताता हूं, आप जो नए जितने भी मुद्रा नहीं जानते हो लक्ष्मी के, वो हाथ ऊंचा करो जो मुद्रा नहीं जानते। किसी को सामने वाले को देख के मत करो, आप मुझे देखो, मैं आपको समझाता हूं। आज एक अच्छी बात समझाता हूं, ये सुनो। भगवती की महिमा इन उंगलियों में है। यही उंगलियां हाथ जोड़ के भगवती को प्रणाम करते हैं, यही उंगलियों से भगवती की कुमकुम टीका करते हैं, चरण में पुष्प चढ़ाते हैं, यही उंगलियों से धूप करते हैं, यही उंगलियां दीपक करती है, यही उंगलियां नैवेद्य चढ़ा के प्रणाम करते हैं, यही उंगलियां विभिन्न क्रिया करके भगवती से कृपा प्राप्त करते हैं। तो ये हाथों की उंगलियां खाली खाने के लिए, नोट गिनने के लिए नहीं, भगवती के चरण में सेवा पूजा करने के लिए भगवती ने स्वयं बनाए हैं ऐसी उंगलियां। अब देखो आपको बताऊं, आपको एक आज अच्छी चीज समझाऊं, ये आप समझ लीजिए। एक तो हमारे शरीर में पानी कम पड़ता है, कभी पेशाब ज्यादा लगता है, ये सब चीजों का कंट्रोल मशीन ये छोटी उंगली में है। किस उंगली में? यानी ये छोटी उंगली जल की उंगली है। क्या उंगली है? जल की। अब छोटी जल होगी तो बड़ी क्या होगी, आप ही समझ लिए। छोटी जल है तो बड़ी अग्नि है, छोटी जल है तो बड़ी क्या है? अग्नि। जल के छोटी जल है तो जल के विरोधी कौन है? अग्नि। अग्नि है ना। तो जब छोटी जल होगी तो बड़ी क्या होगी? अग्नि। सीधी सरलता से समझा रहा हूं। गर्मी बहुत हो गई शरीर में, ये उंगली से आप कुछ भी ठीक कर सकते हो, ये अंगूठे से। किससे? ये इतने भाग से आप कुछ भी ठीक कर सकते हो। कैसा भी किडनी प्रॉब्लम हो,
कैसा भी किडनी काम करना मुश्किल कर दिया। ये छोटी उंगली का बराबर उपयोग समझ लोगे, पेशाब ज्यादा लगना, कम लगना, परेशानी होना, अक्यूप्रेशर अक्यूपंचर जानने वाले अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको सिखा देंगे। 3 दिन में पेशाब ज्यादा कम लगना सही हो जाता है, एकदम पानी सही हो जाता है शरीर में। ये छोटी उंगली जल की उंगली है, बड़ी उंगली अग्नि की उंगली है, दोनों दुश्मन है, बाकी तीनों समान है। देखो ये आकाश है, बीच वाली उंगली क्या है? आकाश। कौन सी उंगली? बीच वाली। ये वायु है। जब भी बहुत गैस प्रॉब्लम आवे, अतिरेक हो जाए गैस का, यहां ऐसे दबाओ अंगूठे से इसको, आधा घंटे में देखोगे कोई चूरन लेना, न कोई हवाबान हरडे लेना, न कोई जीरा लेनी, न कोई हींग लेना, थोड़ा ऐसे दबाओगे तो पेट साफ हो जाए और शरीर की वायु ठीक हो जाए। ये वायु बहुत दुख देती है। दिमाग कई लोगों का घबराता है तो समझना दिमाग नहीं घबरा रहा, शरीर में वायु ज्यादा हो गया, गैस। क्या ज्यादा हो गया? गैस। वो सिर पर जाके टकराता है, दिमाग उल्टा सीधा सोचता है, दिमाग में घबराहट हो रहा है। ये मुद्रा सबसे बढ़िया मुद्रा है, सब गैस निकाल जाए, दिमाग ठीक हो, पेट ठीक हो, मन ठीक हो। अब लक्ष्मी मुद्रा में जल को ऊपर किया जाता है। जल कौन सा बताओ? मैंने कहा जल। अग्नि को ऊपर किया जाता है। पृथ्वी, ये अंगूठी वाली उंगली पृथ्वी उंगली है। अंगूठी जिसमें पहनते हैं आप, अंगूठी किस उंगली में पहनते हो? वो पृथ्वी है। बीच वाली आकाश है, ये वाली कैसे करते? ये वायु है। ये तीनों को नीचे करके दोनों को ऊपर कर दें। ये छोटी उंगली से छोटी उंगली जोड़ दें, बड़ी उंगली दोनों को। कई लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं पकड़ना, सीधा ऊपर रहना अंगूठा, सीधा आकाश को देखना अंगूठा, और छोटी उंगली आकाश को देखना, और 3 उंगलियां, इसको थोड़ा क्लोजअप में दिखाना बेटा, देख, ऐसे 3 उंगलियां नीचे रहना। समझ आया? 3 उंगली नीचे। भैया आप थोड़ा दिखाओ इधर क्लोजअप में। बताओ कैसे किया, थोड़ा हाथ ऊंचा करो। अंगूठा ऊपर सीधा है, देखो कहां सीधा है, सीधा नहीं है, ऐसे जा रहा है, सीधा ऐसे, ऐसे सीधा रखना आकाश की तरफ, ऐसे नहीं जाना अंगूठा, ऐसे रहना, सीधा रहना। ये लक्ष्मी मुद्रा है। संध्या काल में घर में दीपक करके, कुल देवता की दीपक, घर में देवताओं की दीपक करके 5 मिनट वहां बैठ के रोज ऐसे करोगे तो कोई पाप के कारण दरिद्रता आई है और घर में पैसा नहीं टिक रहा है, तो ये मुद्रा से लक्ष्मी की ये मुद्रा निश्चित घर में दरिद्रता की निवृत्ति और समृद्धि की कृपा करती है। और नवरात्रि में ये करना बहुत ही अच्छा। संध्या काल में 6:30 बजे सिर्फ 5 मिनट करना है। कितनी देर? सिर्फ 5 मिनट करके घर में दिया धूप करके वहां बैठे रहें 5 मिनट। आप देखोगे हफ्ते भर में अनायासी कोई घर में, आपके पति जो यूं कहते हैं कि नहीं नहीं फालतू का खर्चा नहीं करना है, ऐसे कहने वाले खुद ही आपको कुछ नोट ला के पकड़ाएंगे कि ले खर्चा कर ले भाई, ले, ऐसे पकड़ाएंगे। तब आपको मालूम पड़ेगा कि महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, तभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, तब तक नहीं होता है। समझ रहे हो ना बात? तो महाराज ऐसी महालक्ष्मी मुद्रा है। आज हम पहले कूष्मांडा मां के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, मां की महिमा को समझ लेते हैं, फिर महालक्ष्मी के 1000 नाम। कितने नाम? आप में कौन कौन 1000 नाम बोल पाएंगे? तो सुन लो। इसलिए देखो, हम लोग यज्ञ खुद वेद मंत्र बोल के नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो ईश्वर ने ब्राह्मणों की सृष्टि की कि वो लोग हमारे लिए यज्ञ करें और उसका शुभ फल हमको प्रदान करें। हर चीज के लिए भगवान ने एक उपाय रखा है। ब्राह्मण पंडित यज्ञ करते हैं, बदले में उसका फल हमको प्रदान करते हैं। तो गुरु महाराज भी मंत्र पढ़ते हैं, बदले में फल आपको प्रदान करते हैं। समझ रहे ना बात?
तो आपको उसको अच्छे से दिल से सुनना बैठ के, हे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जा। क्या बोलना? हे माँ प्रसन्न हो जा। हाँ, हे माँ लक्ष्मी प्रसन्न। थोड़ी बहनें आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे वाली बीच वाली आगे आ जाओ, जगह नहीं है देखो वहां, थोड़ा आगे आ जाओ। दूसरी आएंगी तो बैठेगी। हाँ बस बस, बहुत ज्यादा थोड़ा जगह करके रखो, आए तो बैठे। चलो आज आपको मैं मां की महिमा बताता हूं। जगदम्बा की कितनी महिमा है इसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकते, लेकिन देवी भागवत में कई ऐसे वर्णन आते हैं कि इस दुनिया में सर्वोत्तम कौन। आपको भी लगता है कि किस देवता की पूजा करूं तो मेरा काम हो जाए, इसलिए कई घरों में घड़ी घड़ी देवता बदलते भी रहते हैं। पिछले साल एक देवता की पूजा हो रही थी, इस साल देखो तो नए ही देवता आ गए, अगले साल शायद और एक देवता आ जाए। इनको क्या है, देवता के लिए देवता की भक्ति नहीं करनी है, अपने मतलब के लिए देवता की भक्ति करनी है। अपना मतलब आ गया भाई, उसको रखो तो फायदा, इसको रखो तो फायदा, ऐसे करके भक्ति करें। तो महाराज देवी भागवत में भगवती का वर्णन आता है। भगवान वेद व्यास जी नैमिषारण्य में जा रहे हैं। नैमिषारण्य में वेद व्यास जी का पदार्पण हुआ तो नैमिषारण्य में वेद व्यास जी देखते हैं भगवान कि वहां ब्राह्मणों की, ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी सभा लगी है। आपके गांव में प्रवेश करें, गांव वाले कैसे हैं मालूम नहीं पड़ता। एक गांव में घुसो, उधर कोई बट वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के 10-15 लोग पत्ते खेल रहे हैं, सट्टे कर रहे हैं, तो क्या समझना उस गांव के बारे में महाराज। और किसी गांव में घुसो, घुसते समय ही शराब का हड्डा हो सामने और हर आदमी बाटल लेके ऐसे जा रहा हो, तो क्या समझना उस गांव को। और नैमिषारण्य कैसा, जहां तोते, कौवे, कबूतर भी सदा राम का नाम ले, वो नैमिषारण्य। ऐसे पवित्र भूमि में जब वेद व्यास जी प्रवेश कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत बड़ी सभा लगी है, चौकी लगी है, चौकी पर ऋषि मुनि बैठे, नीचे ब्राह्मण, पंडित, गांव वाले, जिज्ञासु लोग, मुमुक्षु सब बैठे हुए हैं, सब ज्ञान लेने की पिपासा में हैं, अपने अपने सवाल कर रहे हैं। आपको भी 1000 सवाल आता है धर्म संबंधी कि कैसे करूं, ये क्या करूं, ये कैसे, क्या समझ नहीं आ रहा है। ये जिज्ञासा आपको ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को होता है। तो उस भीड़ में जमदग्नि ऋषि खड़े हुए। वेद व्यास जी नारद जी को ये बात कह रहे हैं कि नारद, मैं नैमिषारण्य में गया था, वहां देखा कि बहुत बड़ी सभा लगी है, वो सभा में विभिन्न प्रकार के जिज्ञासु, मुमुक्षु, पिपासु प्राणी बैठ करके ज्ञान ले रहे थे। अचानक जमदग्नि ऋषि खड़े हो गए। कौन है जमदग्नि ऋषि? परशुराम जी के पिता। जमदग्नि ऋषि कौन है? परशुराम जी के पिता। 10 अवतारों में एक परशुराम जी, उनके पिता जमदग्नि ऋषि खड़े हो गए, हाथ जोड़ के वहां महापुरुषों को पूछते हैं, ये महापुरुषों, हाथ में कमंडल, पुस्तक, पद्म, पुष्प आदि लेकर के जो ब्रह्मा 4 मुख लेके बैठे हैं, चारों मुख से 4 वेद निरंतर उच्चरित होते हैं, ये ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। अगर ये सृष्टि नहीं करें तो संसार क्या न, उसमें हम सब बैठ के क्या करते। ऐसे ब्रह्मा और शेष की सैया पर सोने वाले, क्षीर सागर में रहने वाले महालक्ष्मी जिनकी पदचंपी करती है ये नारायण, अगर ये पालन नहीं करें तो संसार में कौन रहेगा। और कैलाश में पार्वती मां के साथ विराजमान होने वाले शंकर जी, इनकी शक्ति नहीं हो तो पृथ्वी में बूढ़े बूढ़ी जिनके दांत गिर गए, रोग आ गया, शरीर क्षीण हो गया, ये अगर मरेंगे नहीं तो कितने दुख है। लेकिन पीता खाता घर का नहीं चाहिए। लड़का कैसा चाहिए? खाता पीता घर का चाहिए, लेकिन पीता खाता घर का नहीं चाहिए मेरे को। लड़को खाता पीता घर का चाहिए। जय गुरुदेव। ऐसा लड़का चाहिए, खाते पीते पर। खाता पीता चाहिए। अभी खाता पीता नहीं है, क्या करें महाराज?
कोई रे रूपालो बेटो करे सगाई री भात्र धन बिना रोवे माता रे सुनता जइजो। कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही, कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही। पुत्र बिना रोवे माता रे बाई मारा सुनता जइजो। इसमें जितनी बहनें बैठी है सबको बच्चे हुए हैं, उस समय कितना दर्द हुआ, कितना दर्द हुआ वो माँ जानती है। जिसको बच्चे हुए उस समय प्रसव वेदना क्या होता है वो माँ अच्छे से जानती है, फिर भी वो वेदना क्यों झेल रही है महाराज? मैं माँ कहलाऊंगी, एक बच्चा मुझे माँ करके बुलाएगा, वो मातृ पद प्राप्त करने के लिए हर वेदना झेलने एक माँ तैयार है कि नहीं है? हाँ, तो इधर देवदत्त ब्राह्मण के पास धन है, दौलत है, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, जेवर रत्न, पैसे, रिश्ते नाते, सुख, गाती घोड़े, रथ, वाहन, पूरा सुख है, लेकिन घर में आवाज करने एक बच्चा नहीं है। कोई रहे भरियो खजानो भोगन वाला नहीं, पुत्र बिना रोवे माता। आप लोगों को हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, बच्चों को मारने के पहले बच्चों को बदमाश नालायक कहाँ आके इस घर में जन्म ले लिया, परेशान करता है नालायक, इससे तो अच्छा था कि ऐसे सब मत बोलिए। थोड़ा याद करना, जिसको बच्चा नहीं है और वो बच्चा प्राप्त करने के लिए 10-10 वर्षों से व्रत कर रही है, 5-5 वर्षों से मंदिर मंदिर तीर्थ तीर्थ भटक के रो रही है, जिसके घर से बाहर निकलते ही लोग मुंह फेर लेते हैं कि अपशकुन हो रहा है, बांझड़ी आ रही है। ध्यान रखना, वो ज्यादा मस्ती करे, ज्यादा खुश होना कि भाई मेरे घर में एक गोपाल आया है, खेल रहा है, मेरे घर के आंगन को प्रसन्न कर रहा है। हाँ, बच्चों से नाराज होने की, बच्चे नहीं हो उनको पूछो, मालूम पड़े कि बच्चे की महिमा क्या है। किसको मालूम पड़े? किसको मालूम पड़े? इसके बच्चे नहीं है। हाँ, देवदत्त को लगा कि कुछ पूजा कर लूं, कुछ सेवा कर लूं, कुछ व्रत कर लूं, बच्चा हो जाएगा। विभिन्न देवताओं की मन्नत की, बड़े बड़े व्रत किए, बड़े बड़ी पूजा की, कुछ नहीं हुआ। फिर बड़े बड़े पंडितों से सलाह मशूरा किया। आपको भी मैं कहता हूं, जब कोई काम नहीं होता हो, सदगुरु के चरण में जाके उनके चरण का आश्रय लीजिए। संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो सदगुरु की कृपा होने के बाद नहीं होता हो। जय जय गुरुदेव। हर काम सिद्ध, हर काम सफल, किनकी कृपा? सदगुरु भगवान की। गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, ले लेना गुरु ले लेना, ले लेना गुरु ले लेना, करो विनती बारंबार। देखो, एक बाप एक बेटे दोनों जा रहे थे, रास्ते में बेटे को किसी ने पूछा कि बेटा तुझे डर नहीं लगता क्या, रास्ते में कंकर पत्थर और उबड़ खाबड़ है, तू गिर नहीं जाएगा? बेटे ने जवाब दिया, कैसे गिर जाऊंगा, अगर मैं मेरे बाप का हाथ पकड़ता तो शायद गिर जाता, मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कभी गिर नहीं सकता। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, 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 छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। भगवान देवता और गुरु के हाथ पकड़ने मत जाना, उनको कहना कि आप मेरा हाथ पकड़ो आके, क्योंकि मैं कभी पागल होके आपको छोड़ भी सकता हूं, आप पकड़ोगे तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, आप पकड़ लो मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा,
आपके हाथ ही ऊपर नहीं उठ रहे हैं तो कौन पकड़ पाएगा आपका हाथ। थोड़ा हाथ तो अच्छे से उठाओगे तब पकड़ेंगे। लो रे भाई लो। जब तक है जीवन मुझसे मैया न बदले, जब तक है जीवन मुझसे मैया न बदले। माँ तेरी छोटी मोटी भक्ति करती हूँ मैं, मुझे पता नहीं है कि दीपक कैसे किया जाता है, मुझे पता नहीं है कि चंदन कैसे लगाया जाता है, मुझे पता नहीं है माँ के कुमकुम कैसे लगाया जाता है, लेकिन तू मेरी नादानियों को, मेरी कमियों को देख के बदल मत जाना। जब तक है जीवन मुझसे मैया न बदले, जब तक है जीवन मुझसे मैया न बदले। बदलने से पहले मैया मेरा पान निकले, बदलने से पहले मैया मेरा प्राण निकले। मेरे सर पर रख दो हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए। मेरे सर पर रख दो हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए। छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरे सिर पर रख दो हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए। मेरे सिर पर रख दो हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए। हाथ ऊपर। समय ना निकालो अगर जो तेरी बंदगी का, समय ना निकालो अगर जो तेरी बंदगी का। आखिर दिन हो मैया मेरी जिंदगी का, आखिर दिन हो मैया मेरी जिंदगी का। मेरे दिल पर लिख देना, मेरे दिल पर लिख देना। मिटाऊं तो मिटाया नहीं जाए। मेरे दिल पर लिख देना, मिटाऊं तो मिटाया नहीं जाए। छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। कौन कौन चाहते हैं कि माँ कस के पकड़ ले आपका हाथ? कौन चाहते हैं? तो अच्छे से हाथ ऊंचा के ताली बजाओ ताकि माँ आके हाथ पकड़ ले आपका। अभी हाथ उठाए तो कौन आएंगे? बोला कौन आएगी? माँ। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से सुना ये जीवन हरा भरा हो गया, पत्थर में पानी आ गया। रोते चेहरे हंसने लगे मैया के आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने
चेहरा हंसने लगा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। ये भैया ये मालिक हम सब की रखवार है, ये साचा द्वार है, ये साचा द्वार है, ये साचा द्वार है, ये साचा द्वार है। ताली क्या होता है? अब एक बार हाथ सीधा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब जोर जोर से करो, क्या होता है देखते हैं। वाह 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 वाह। देखो भाई, कौन कौन खाली हाथ जाना चाहते हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहता। बेचारी छोटी बच्ची नहीं समझती है इसलिए हाथ ऊंचा की। और तू खाली जाएगी बेटी तो भी चिंता नहीं, क्योंकि तेरी माँ तो झोली भर के ले जाएगी, तुझे दे देगी, चिंता क्या है। गुरुदेव। कौन कौन झोली भर के ले जाना चाहते हैं? हम सभी गुरुदेव। हाथ में न आए तो झोली पसार ले, खूब लेके जाना मैया के दरबार से। झोली भर जाए तो काम बन जाए, तो झोली भर जाए तो काम बन जाए, तो बसंत विजय का गुण गाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। मैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो। आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है। आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है। बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। भैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं। भैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। ओम जिसे चाहिए। देखो, जो हम करते हैं उसका फल मिलता है।
कई लोग मुझे कहते हैं कि मेरा बेटा थोड़ा बुद्धि कमजोर है, बराबर समझता नहीं है, इसके लिए क्या करना। आपको पता है शास्त्रों में क्या लिखा है? कांसे की घंटी, क्या घंटी? कम से कम 10 किलो वजन की हो, कम से कम, उससे ज्यादा हो तो चले, ये घंटी घर ले आए खरीद के। क्या घंटी? कांसे की घंटी। कांसे की घंटी घर ले आए, उसको 1 महीने तक घर में रख के रोज कुमकुम से पुष्प से पूजा करें। किसकी? कांसे की घंटी की। घंटी से क्या आती है? जो बेटा बोलता नहीं है, बुद्धिशाली नहीं है, प्रज्ञाहीन है, मेधाहीन है, ज्ञानहीन है, इस घंटी की 1 महीना पूजा करके किसी भी देवी मंदिर में उस घंटी को दान दे दें और बांध के आ जाएं। वो घंटी जैसे जैसे बजने लगेगी वैसे वैसे आपका बेटा बोलने लगेगा। जय जय गुरुदेव। शास्त्र कहता है महाराज, इससे समझ लो आप जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा, उसी की प्रभाव होगी। घंटी बोलती है, आपका बेटा बोलने लगेगा। दान करोगे तो 1000 गुना घर में आने लगेगा। देवदत्त ब्राह्मण ने विभिन्न प्रकार के उपाय किए, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। फिर उसको आया कि जब कोई नहीं आता मेरी मैया आती है। 18 वर्ष हुए विवाह के, बहुत बड़ा पैसा वाला देवदत्त ब्राह्मण, हजारों एकड़ तो जमीन, हाथी, ऊंट, घोड़े, वाहन, रथ आदि, कहीं 4 पहिया 2 पहिया जीव घर में, जेवर गहनों की कोई कमी नहीं, लेकिन घर में किलकारी लेने एक बच्चा नहीं। विभिन्न व्रत कर लिए उसकी पत्नी ने, 18 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। तब याद आया कि मैंने सब देवताओं के चरण में सिर टेका, लेकिन इन सबको बनाने वाली जगदम्बा के चरण में सिर नहीं टेका, मैंने गलती कर ली। जब कोई नहीं आता मेरी मैया आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है। जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरी मैया आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है। मैया मेरी मैया, मेरी मैया, मैया तुमसे नहीं चलता ये मेरी नैया। मैया मेरी मैया, मेरी मैया, मैया तुम बिना नहीं चलता ये मेरा ये नैया। अब इसको लगा कि मैं माँ की नवरात्रि चल रही है। देवदत्त ने सोचा कि नवरात्रि में मैं बहुत बड़ा यज्ञ कराऊं माँ का, इस यज्ञ में मेरा काम पूरा हो जाएगा। विश्वास आ रहा है मन में, जब कोई नहीं आता मेरी मैया आएगी। बहुत बड़ी यज्ञ की तैयारी की। देखो भाई, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी महिमा है। तेरे पास पैसा ज्यादा है, तू वैभव पूर्वक साधना कर। पैसा नहीं है तो व्रत भी कर, भूखा रह के भी तू भगवान को पा सकता है। जरूरी नहीं कि सोना चांदी चढ़ा के ही भगवान आएंगे। ये सनातन धर्म है, जहाँ गरीब हो अमीर हो, हर एक के पास भगवान को पाने के लिए रास्ता है। जय जय गुरुदेव। देवदत्त ब्राह्मण ने बड़ा यज्ञ नवरात्रि में कराया। स्वयं बृहस्पति इसके आचार्य हुए। कौन? पुलस्त्य इसके होता हुए, गोमिल इसके वक्ता हुए, रुच्च पाठक। यज्ञ चालू हुआ, धूम से चल रहा है, बड़ी साधना हो रही है। एक तरफ वरुण, एक तरफ ब्रह्मा, पुलस्त्य सब होता बन के, रुचा वेदविक पाठ बन के वहां पर पाठ कर रहे हैं। देवदत्त को लगा कि अब तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी।
मुझे एक बच्चा हो जाएगा, घर में खेलेगा कूदेगा, कोई नहीं कहेगा कि ये बिन पुत्र का बाप है। मेरे घर में कुछ किलकारी हो जाएगी। अब जो वेद पाठ कर रहे थे गोमिल नाम के मुनि, थोड़े उम्र के होने से पाठ करते समय श्वास चढ़ता था। जैसे ही श्वास चढ़ने लगा वो बोलते समय त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऐसे करने लगे, क्योंकि उम्र के हिसाब से श्वास चढ़ता था। तुरंत देवदत्त को मन में आया कि ये ऐसे श्वास ले लेके बोल रहे हैं, मेरा कार्य बिगाड़ देंगे ये, क्योंकि शुद्ध विधान के बगैर विधान कैसे सफल होगा, भगवती कैसे प्रसन्न होगी। अरे गोमिल, तुम ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे श्वास ले लेके तुम पाठ करते हो। पता नहीं है कि मैं मेरे पुत्र के लिए मेरे करोड़ों स्वर्ण मुद्रा खर्च करके ये आयोजन करे, तुम आके बैठ के मेरा यज्ञ बिगाड़ रहे हो। तुम्हारे इस उल्टे सीधे करतूत से मेरे को जो फल मिलना चाहिए, अगर वो क्षीण हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या होगा? संसार में इंसान अपमान से नहीं डरता, 4 लोगों के सामने अपमान हो इससे वो शर्म खाता है। गोमिल मुनि ने देखा कि मेरे को 4 लोगों के सामने, इतनी बड़ी सभा में इतने लोग बैठे हो, बृहस्पति बैठे हो, पुलस्त्य बैठे हो, वहां आके मुझे अपमानित कर दिया। पाठ को छोड़ के खड़े हो गए गोमिल। खड़े होकर एकदम जोर से उन्होंने श्राप दिया, अरे देवदत्त, उम्र हो जाए, तुझे भी उम्र होगा एक दिन, ध्यान रखना। उम्र होने वालों के फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं, ये मूर्ख भी जानता है। तो मुझे ऐसे डांटता है लोगों के सामने। थोड़ा श्वास ले लिया मंत्र बोलते समय, क्योंकि अब मेरा हृदय भी क्षीण हो रहा है, फेफड़े भी कमजोर हो रहे हैं। अब बोलते समय थोड़ा सा श्वास चढ़ता है, और शास्त्र कहता है कि अंतिम क्षण तक ईश्वर का नाम जो लेता है, वो ईश्वर नाम लेते समय शरीर से कमजोर भी हो, ईश्वर की कृपा में कोई कमी नहीं आती। तो ब्राह्मण होके ये नहीं जानता है, ब्राह्मण होके हमको इधर डांटता है लोगों के सामने, मेरे जैसे वेद पारायण मुनि होकर के मुझे डांटता है। चल मैं श्राप देता हूं, जिस पुत्र के लिए तू कामना किया वो पुत्र तो होगा, लेकिन तेरा पुत्र गूंगा, नहीं बोलने वाला और मूर्ख होगा। जो मैं उल्टा बोला इसलिए तू डांटता है सबके सामने। तेरा पुत्र बोलेगा ही नहीं, ये मेरा श्राप है, श्राप है। देवदत्त ने सुनते ही मन में गंभीरता से घबरा गए, छाती में आहत हो गई। अरे गोमिल जी, इससे अच्छा कि पुत्र नहीं होने का श्राप दे देते, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र हो और मूर्ख हो तो शास्त्र कहता है कि मूर्ख ब्राह्मण तो अपने पिता का श्राद्ध करने भी योग्य नहीं होता। मूर्ख पुत्र पिता का श्राद्ध नहीं कर सकता। मुझे आपने ऐसा श्राप दिया, मैं एक मूर्ख पुत्र को ले जाऊं। मूर्ख को दक्षिणा लेने की अधिकार नहीं है, मूर्ख को, गूंगे को पूजा पाठ करने की अधिकार नहीं है, शास्त्र कहता है। और तुमने गूंगा मूर्ख पुत्र का मुझे ऐसा श्राप दिया। हम तो संसारी हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। आप तो संसार छोड़े हुए हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? आप तो दयालु हो, आप श्राप कैसे दे सकते हो? चांदी के बर्तन में गर्मी भी चढ़े न, 2 मिनट में ठंडा हो जाता है। साधु पुरुषों को गुस्सा भी आता है तो वो साधु पुरुष है, ये लक्षण आपको कैसे मालूम पड़ेगा? 2 मिनट में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो साधु पुरुष है। एक ही क्षण में ये बात सुनते ही गोमिल को एकदम मन में आया कि ठीक बात है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इसके घर में इसने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया, उसको मैं निषेध करने वाला कौन होता हूं? मैंने गलती की। मन में पश्चाताप होते ही गोमिल ने कहा, हे देवदत्त, चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र गूंगा मूर्ख होगा, लेकिन संपूर्ण संसार में यशस्वी कीर्तिमान बनेगा, क्योंकि ये गूंगे मूर्ख पुत्र को भगवती की कृपा होगी और दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान बन जाएगा वो। ये मेरा आशीर्वाद है।
सुनने के बाद मन में शांति हुई देवदत्त को कि भले ही गूंगा मूर्ख पुत्र हो, कृपा किनकी होगी, किनकी होगी कृपा। लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, कृपा होती मैया जी की आते समय पर, इसमें मीन न मेक मैया, इसमें मीन न मेक, इसमें मीन न मेक मैया, इसमें मीन न मेक। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मैया से मिलने होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख मैया, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख मैया, लिखा है ऐसा लेख। माँ की जगदम्बा की तो ऐसी मां जगदम्बिका की कृपा होगी, ये सुन के देवदत्त प्रसन्न हुआ। यज्ञ अच्छे से संपन्न हुआ। अब देवदत्त ने मन में शांति धारण करके सभी को अच्छे से दक्षिणा दी, प्रणाम करके गलती के लिए क्षमा याचना मांगी। और आपको भी मैं कहता हूं, कभी गुस्सा आ जाए ना, गुस्सा आना मनुष्य का स्वभाव है, तुरंत समझ लेना कि ये मेरा गुस्सा गलत है। ये अगर ज्ञान आ गया तो जरूर वो गुस्से का प्रायश्चित भी आपके पश्चाताप से ही हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुस्सा करके बोलोगे कि मैं गुस्सा करूं, इसमें क्या गलती है, सामने वाले ने ऐसे किया तो मैं गुस्सा करके ही तो रहता, ये कभी नहीं बोलना। सामने वाला कितना भी गलत हो, दया करना ही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। ये भाव आना चाहिए कि मुझे दया करनी है। क्या भाव आना? दया करनी है। बड़े पश्चाताप करके सबको दक्षिणा दी, प्रणाम किया और सब अच्छे से आशीर्वाद देके गए। लेकिन श्राप तो श्राप था महाराज, श्राप छूटने वाला है नहीं। तुरंत देवदत्त की पत्नी रोहिणी नक्षत्र में एक बच्चे का जन्म दी। देवदत्त की पत्नी का नाम भी रोहिणी था। बच्चे का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ। बच्चे का जन्म लेते ही बच्चा रोया नहीं, जोर जोर से आवाज तो कर रहा है मुंह खोल के, लेकिन कोई आवाज आया नहीं। सबने समझ लिया कि ये बच्चा गूंगा है, श्राप काम कर गया है। लेकिन मन में निश्चिंता थी, कोई बात नहीं, श्राप है तो क्या, श्राप का निराकरण भी तो उन्होंने ही बताया है। बच्चे का नाम उतत्य रखा। उतत्य बोलो, उतत्य, उतत्य नाम रखा बच्चे का। बच्चा बड़ा हो, बात नहीं करें, गुमसुम रहे और उल्टे सीधे काम करें। गूंगा ही नहीं, मूर्ख भी है। क्या है? सब लोग अपमानित करें, अरे मूर्ख। बाजार में कहीं जाएं, खेलने जाएं, बच्चे अरे मूर्ख आ गया, मूर्ख आ गया, अरे देखो गूंगा आ गया, गूंगा आ गया, मूर्ख आ गया, आ गया। बड़ा दुखी होता है। एक समय आया, उसको लगा कि न माँ बाप इज्जत देते हैं, न परिवार वाले मुझे प्यार करते हैं, सब बोलते हैं गूंगा आ गया, मूर्ख आ गया, गूंगा आ गया, मूर्ख आ गया, इनके पास रह के क्या करूंगा। वो बच्चा बगैर बोले एक दिन घर से निकल गया। ध्यान रखना, आजकल पढ़ाई करने वाले बच्चे इसलिए आत्महत्या नहीं करते कि मार्क कम आया, इसलिए आत्महत्या करते। आप पड़ोसी से, उन पड़ोसी बच्चों से उसका कंपेयर करते हो, दूसरे बच्चों से उसका समतुलना करते हो, तब उसको लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते तो मैं जिंदा रह के क्या करूं। इसलिए बच्चा कैसा भी हो, आप माँ बाप हो, उसको प्यार करके अगर उसको धैर्य दोगे तो नीचे गिरा हुआ वही बच्चा चढ़ के एक दिन शिखर पर चढ़ जाएगा। आपको ये ध्यान देना जरूरी है। उन बच्चों को कोसने से अच्छा है कि उनको थोड़ा दिलासा दें। इसको कोई कहने वाले नहीं थे तो ये निकल गया घर से, अकेला ही निकला। देखा कहां जाऊंगा, बोल तो नहीं पाता हूं, मुंह से कोई निकलता नहीं और बुद्धि भी काम नहीं करती। कहीं जंगल में जाके रह जाऊंगा, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे गृहस्थी नहीं चाहिए, मुझे बस्ती नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप नहीं चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए, सब मेरा अपमान करते हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए, चाहिए।
गंगा किनारे चले गया। वहां जाके खुद ही अपनी मेहनत से थोड़े घास फूस डाल के, थोड़े बांस गढ़ के एक झोपड़ा बना लिया, उधर रहने लगा। गंगा किनारे आसपास के लोग देखे कि एक छोटा सा लड़का आके रहने लगा। बेटा यहाँ क्यों रहता, तेरे माँ बाप नहीं है? खाना खाया? सबने देख लिया कि ये बच्चा दिमाग से कमजोर है, बोलता नहीं है, लेकिन सत्यवान है। क्या है? कभी झूठ नहीं बोलता किसी कारण से। खाना नहीं है बोलता है और कोई देने आए तो उसको छुपा के मांगने नहीं जाता। नहीं है, मेरे पास खाना है, नहीं चाहिए, इशारा कर देता है। तो आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए। मंद बुद्धि है तो क्या, गूंगा है तो क्या, कितना सत्यनिष्ठ है, कितना सत्यवान है। इस बालक का नाम ही सत्यव्रत पड़ गया। क्या पड़ गया? सत्य। लोग कहते हैं कि इसका तो व्रत है भाई, किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलेगा, ये सत्य बोलेगा। इतना छोटा बच्चा सत्य के व्रत का पालन करते हुए उस गंगा किनारे झोपड़े में अकेले 15 वर्ष बिता दिया। कितने वर्ष? 15 वर्ष। कोई नहीं, न माँ बाप, न संसार, न रिश्ता, न परिवार, न कोई देखने वाला। जो मिला खाया, नहीं मिला छोड़ा, सूखा मिला खाया, भूखा रहा रह गया, पानी मिली पी लिया, नहीं मिला प्यासा रह गया, कभी नाया कभी नहीं नाया, लेकिन ये चीज कभी खंडित नहीं हुई, सत्य बोलने की सिद्धि कभी खंडित नहीं हुई। सत्य बोलने की सिद्धि, सत्य तो सदा बोलता है। एक दिन ऐसा हुआ, इस गूंगे के झोपड़े के पास एक शिकारी आकर के शिकार करने आया। शिकार करने आते एक जंगली सुअर को भगाते आया, तीर मार दिया। लेकिन जंगली सुअर का चमड़ा मोटा होता है, तो तीर चुभने के बाद भी वो कैसे ही बच के इसके झोपड़े में घुस गया। पीछे पीछे शिकारी आ रहा है। सुअर को देखा, सुअर को देखा। अब बोलो, सुअर को देखा बोलेंगे तो क्या करेगा शिकारी? ये सोचता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं, एक जीव की हिंसा होने दूं? मैं कैसे किसी जीव की हिंसा होने दूंगा? अगर मैं इशारा करूं कि देखा, तो ये उसको पकड़ ले जाएगा, मारेगा, किसी जीव की हिंसा हो जाएगी। नहीं देखा बोलूंगा तो मेरे व्रत खंडित हो जाएगा। मैंने आज कई वर्षों से न बाप, न मां, न संसार, न रिश्ते, सिर्फ सत्य के आधार पर आज तक प्राण टिका के रखे हुए हैं। अब मैं कैसे करूंगा? मेरा क्या होगा? शिकारी बोलता, जल्दी बोलो ब्राह्मण जी, यहां एक सुअर आया कि नहीं? अब ये सोचा, यूं करूं तो झूठ, यूं करूं तो झूठ, क्या करूं? तो उस समय इसने कुछ नहीं करते हुए सोचा कि कुछ तो करूं। तो इसने सोचा कुछ बोलूं। भगवती के बीजों में, बीज मंत्रों में श्रेष्ठ बीज वाक बीज है आइम। क्या है? आइम शारदा बीज है। जो मैयर में बैठे हो, उस शारदा का बीज ही आइम बीज है। शारदा माँ का बीज जो जगत को चलाता है, वो बीज आइम मंत्र बीज है। इसको बीज क्या होता है, मंत्र क्या होता है, मूर्ख गूंगा कुछ पता नहीं। इसने तो उसको कुछ बोलने का सोचा, सिर यूं भी नहीं करूं, यूं भी नहीं करूं, कुछ बोल दूं ताकि वो समझे नहीं। ऐसे सोच के इसने बोला दो बार बोला। कितनी बार? 2 बार। लोमस ऋषि जमदग्नि मुनि को ये कहानी समझाते हुए कहते हैं, जमदग्नि तुम पूछते हो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं में कौन श्रेष्ठ है? भगवती से श्रेष्ठ 33 करोड़ देवताओं में कोई नहीं है, क्योंकि 2 बार देवदत्त के पुत्र सत्यव्रत ने ऐ कहा। बीज मंत्र तो आइम है, पूरा आइम भी नहीं बोला, 2 बार आधा ऐ किया और भगवती प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष इस बच्चे के सामने दर्शन देने खड़ी हो गई। जगदम्बा हाथ उठा के कहती है, हे सत्यव्रत, संसार में विभिन्न व्रतों से मेरी पूजा भक्ति करते हैं,
लेकिन तूने सत्य का व्रत रख के तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ व्रत किया है। कोई भूखा रह के व्रत करता है, कोई नंगा रह के व्रत करता है, कोई जमीन पर सो के व्रत करता है, लेकिन मैं भगवती सत्य का व्रत रखने वालों पर सदा प्रसन्न होती हूँ। तूने 2 बार आई आई कहा, मेरा पूरा अक्षर नहीं कहा मंत्र का, फिर भी मैं दुनिया को बताना चाहती हूं कि दुनिया के सभी देवता जितना बताया शास्त्र में उतनी साधना करने पर प्रकट होते हैं। मैं भगवती बच्चे के सामने अनायास ही प्रकट हो जाती हूं, ये दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। जय जय गुरुदेव। इसलिए मैं तेरे सामने आई हूं। मेरा आशीर्वाद है, धरती में तू सबसे बड़ा विद्वान बनेगा। जो संसार के लोग तुझे मूर्ख और गूंगा कह रहे थे, तेरे विद्वता के सामने बड़े बड़े कवि और पंडित सिर नीचे करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। भगवती ने संपूर्ण वरदान दिया, उसी समय उसके मुंह खुल गई। क्या हो गया? जो इतने दिन से ए करता था, पता नहीं मुंह में कैसे घुस गया। माता पद्मिनी पद्मराग रुचिरे पद्म प्रसूनानने पद्मे पद्म वनस्थिते परिवशत् पद्माक्षी पद्मासने पद्मा मोदिनी पद्म सत्म वरदे पद्मालये चर्चिते पद्मोल्लासिनी पद्मनाभिनिलये पद्मावती पातु माम्। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ, 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 मैयर वाली शारदा अम्बे वाणी माँ, मैयर वाली शारदा अम्बे वाणी माँ, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ। माँ का आशीर्वाद लेते मुंह ऐसे खुला, शिकारी वापस धमकारा, सामने ही खड़ा है, उसको मालूम नहीं कि ये एक क्षण में भगवती की कृपा प्राप्त कर लिया है। शिकारी पूछता, बराबर बोल रहे ब्राह्मण, कितनी बार पूछता हूं, सुअर देखा? अब ये वेग से बोलने लगा, हे शिकारी, जो आंख देखता है वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो देख नहीं सकता, इसलिए तू गुपचुप निकल जा यहाँ से, वो बोल नहीं सकता। मेरे आंख ने जो देखा है वो आंख बोलेगा नहीं, और मेरे मुंह जो देख नहीं सकता वो बोलेगा नहीं, इसलिए तू यहाँ से निकल जा। उसके बाद ये सत्यव्रत अपने देश में जाके इतने सारे कविताएं, मंत्र, शास्त्र आदि बनाए। आज भी विश्व में भगवती के परम उपासक के रूप में उतत्य सत्यव्रत विश्व में प्रसिद्ध है, जो 2 बार सिर्फ आए बोलने के कारण भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। और इस कहानी को लोमस ऋषि जमदग्नि मुनि को कह के नैमिषारण्य में कहते हैं कि समझ लो जमदग्नि, तीनों लोकों में 33 करोड़ देवताओं में ब्रह्मांड को बनाने वाली जगदम्बिका के सामने कोई देवता टिक नहीं सकते, इतनी महिमा। ऐसी महा जिसके चरण में करोड़ों करोड़ों देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि देवता चरण में पड़ के ध्याते हो, करोड़ों से सेवित है ये मां। कितने से? कितने? लाखों भगत है तेरे मैया। कितने हैं? 2, 3, 4, 5 लाखों भगत है तेरे मैया, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, चरणों में मैं तेरे आया मैया, चरणों में मैं तेरे आया मैया, एक
एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बना ले, मुझे अपना बना ले। कौन कौन चाहता है कि माँ आपको अपना बना ले? हम सभी तो फिर चाहते तो हाथ उठा के ताली बजाना। हाथ जिनके नीचे, तकदीर भी नीचे, हाथ ऊपर, उनका तकदीर भी ऊपर। हाथ ऊपर करके रखिए। श्रृंगार करूंगा तेरा मैं सुंदर, श्रृंगार करूंगा तेरा मैं सुंदर, तेरी भक्ति करूंगा मैं नौकर बनकर, तेरी भक्ति करूंगा मैं नौकर बनकर। लाखों नौकर है तेरे मैया, लाखों नौकर है तेरे मैया। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। जहाँ भक्ति होगी वहाँ दूंगा हाजिरी, जहाँ भक्ति होगी वहाँ दूंगा हाजिरी। हर पल में करूंगा मैया की चाकरी, हर पल में करूंगा मैया की चाकरी। लाखों चाकर है तेरे मैया, लाखों चाकर है तेरे मैया। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बना ले, मुझे अपना बना ले। ऐसी पराम्बा कूष्मांडा की महिमा हमने सुना कि जिसको कूष्मांडा अति प्रिय है, कद्दू, वो कूष्मांडा जिसने ब्रह्मांड को कूष्मांड की तरह बनाया और अपने हाथ में उठा लिया। पूरी पृथ्वी को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, अनंत ग्रह तारे नक्षत्र युक्त इस ब्रह्मांड को जो हाथ में पकड़ने वाली कूष्मांडा माता अनाहत चक्र में निवास करती है, हृदय चक्र में। कहाँ निवास करती है? अनाहत। जो हृदय में कूष्मांडा माँ का ध्यान करता है, सूर्य लोक के समान उसके शरीर में प्रकाश और सुंदरता प्रकट होती है। संसार का सब दुख सुख देने वाली, दुख मिटाने वाली भगवती कूष्मांडा महामाई का एक बार जयकारा लगा करके हमारे जीवन को धन्य धन्य करना। बोलो नवरात्रि चतुर्दिन में पूजित होने वाली, चौथे दिन के भक्ति करने वाले सभी भक्तों की मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करने वाली, जिसका नाम लेने मात्र से संकट और दुख से निराकरण करने वाली, सुख समृद्धि देने वाली कूष्मांडा मात की जय हो। नव दुर्गा मात की जय हो। अब सुनना है लक्ष्मी का 1000 नाम। क्या सुनना है? माँ लक्ष्मी का 1000 नाम। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितनी सुंदर होगी, ओ कितनी सुंदर होगी। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी, वो कितनी सुंदर। देखो मैंने क्यों शुरुआत में ही माँ का नाम नहीं बोला? अभी 6 बजी है, ये संध्या काल ही लक्ष्मी को अति प्रिय है। जब सूर्यास्त होता हो, ये प्रदोष काल शंकर और लक्ष्मी को, जो शंकर को चढ़ता है वो लक्ष्मी को चढ़ता है। ध्यान रखना, बहुत आज एक सरल बात समझा देता हूं। शंकर को जो प्रिय है वो लक्ष्मी को प्रिय है। शंकर को बेल पत्ते प्रिय है, लक्ष्मी बेल वृक्ष में ही निवास करती है, इसलिए बिल्व वृक्ष का एक नाम श्री वृक्ष भी है। क्या वृक्ष है?
शंकर जी को बेल पत्ते चढ़ते हैं, लक्ष्मी को दिवाली के दिन जरूर बेल पत्ते चढ़ाइएगा। कई लोग जानते नहीं, आप लोग शायद ही जानते होंगे, लक्ष्मी को कमल फूल सब चढ़ाते हो, लेकिन लक्ष्मी को एक बेल चढ़ाओ, 1,08,000 कमल चढ़ाने का पुण्य एक बेल पत्र लक्ष्मी को चढ़ाने से मिलता है। जय जय गुरुदेव। ऐसी लक्ष्मी माँ का 1000 नाम आज कौन सुनेगा? हम सभी सुनेंगे सदगुरु भगवान। मैं ना छोड़ूंगा, सुनना ना छोड़ूंगा, लक्ष्मी माँ के नाम सुन के धन्य बन जाऊंगा। मैं ना छोड़ूंगा, सुनना ना छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगा, सुनना ना छोड़ूंगा। कहता है कि एक बार भी जीवन में ये जो लक्ष्मी सहस्त्र नाम सुनते हैं, उन पर सदा के लिए लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। शास्त्र कहता है दरिद्रता मिटेगी। क्या मिटेगा? दरिद्रता मिटेगी। कौन चाहते हैं दरिद्रता मिट जाए? थॉट योगा चैनल में देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए आज ही सूचना दे दूं, अभी 3 दिन तक लक्ष्मी के 1008 नाम, आज कल अष्ट लक्ष्मी के 8 लक्ष्मियों के मंत्र और स्तुतियां, परसों लक्ष्मी के 108 गुण वैभव का विभिन्न मंत्रों की सिद्धियों का संकलन, 3 दिन तक लक्ष्मी का और दुर्गा का, फिर सरस्वती का। ऐसे अब 9 दिन में 3 दिन, आज लक्ष्मी का 1000 नाम, शनिवार को दुर्गा का 1000 नाम, सोमवार को सरस्वती का 1000 नाम सुनेंगे। जय जय गुरुदेव। तीनों दिन में हो जाएगा क्या? कल्याण। तो अब आप लोगों को पहले ही मैं बताया, छोटी उंगली जल है। क्या है? जल। ये क्यों उठाना? देखो लक्ष्मी 2 ही जगह आती है। ये उंगली मुद्रा की रहस्य बता दो। लक्ष्मी क्षीर समुद्र का जब मंथन हुआ, समुद्र का मंथन, वो जल से प्रकट हुई। किधर से? जल से। और एक जगह से प्रकट हो सकती है, अग्नि कुंड में यज्ञ से। इसलिए अग्नि और जल के इस दोनों उंगलियों को ऊंचा रख के बाकी उंगलियों को नीचा करते हैं। कौन सी उंगली? क्योंकि देवी जल से प्रकट हुई और यज्ञ कुंड में किससे प्रकट होती है? अग्नि से। बाकी सबको नीचे किया। ये क्या मुद्रा है महाराज? लक्ष्मी मुद्रा। किन किन को लक्ष्मी चाहिए वो लक्ष्मी मुद्रा करो, किन किन को दरिद्र देवी चाहिए वो ये करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप आएगी बिन बुलाए। लक्ष्मी मेहनत से आती है, दरिद्रता कुछ नहीं करने से आती है। जो कुछ नहीं करते हैं उनके जीवन में क्या आती है? आप ही मान लोगे, जो कुछ नहीं करे उसके घर में क्या आएगा? कुछ मेहनत करेंगे उसके घर में क्या आएगी? महालक्ष्मी। हाँ, तो करते रहो। आएगी आएगी लक्ष्मी मैया आएगी, आज देखो मेरे जीवन में लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी माँ को लाने के लिए सहस्त्र नाम सुनना है। क्या सुनना है? सहस्त्र नाम। शांति से, लाल कमल पर बैठने वाली, अभय मुद्रा से समस्त पृथ्वीवासियों को अभय देने वाली, वरदान की मुद्रा से सदा मनवांछित धन देने वाली, दोनों हाथ में लाल कमल धारण करके ऐश्वर्य की प्रतीक बनने वाली, नारायण के हृदय में सदा निवास करने वाली, चंद्र सहोदरी, विष्णु वक्षस्थल स्थिता जगदम्बिका महामाया महालक्ष्मी को आज बुधवार धन का वार है। बुधवार कौन सा वार? बुध धन स्थान के स्वामी हैं, इसलिए बुध के वार में लक्ष्मी को सुनोगे, आज कुछ न कुछ तो लाभ होना ही होना है। क्या होना है? लाभ। सब मुद्रा रेडी कर लिए। थॉट योगा में देखने वाले, सत्संग चैनल में देखने वाले मेरे प्यारों, अति दुर्लभ लक्ष्मी मंत्र सुना रहा हूं। अंत में आप बोलोगे कि आज तक हमने ऐसा सुना ही नहीं है पूरे जीवन में। ये गारंटी की बात है। मैं पहले ही गारंटी देता हूं, फिर काम करता हूं। पहले क्या करता हूं? गारंटी। फिर करता हूं काम। इसलिए पहले ही गारंटी दे देता हूं, कभी नहीं सुना होगा, और कोई सुनाने हो तो वापस आपका भाग्य उदय होगा तभी सुनेंगे आप। आज भाग्य उदय हो गया है, सुन लीजिए, भाग्य उदय हो रहा है आज। और कल अष्टलक्ष्मी सुनोगे,
किस किस के घर में धन की कमी है? कल धन लक्ष्मी का सुनेंगे। किनका? धन लक्ष्मी। किसके घर में झगड़े हो रहे हैं? वीर लक्ष्मी का कल सुनेंगे। किसको पुत्र नहीं है? संतान लक्ष्मी का कल सुनेंगे। कल 8 लक्ष्मी आएगी और आपके काम निपटा देगी। जय जय। क्या करेगी? सारे काम निपटा देगी। बस चलो अब लक्ष्मी सहस्र नामम बोलो, लक्ष्मी मैया की जय हो। तेरी दया से मैया मेरा काम हो रहा है, करती है मेरी माता मेरा नाम हो रहा है। मां को प्रणाम करते हुए ओम हिरण्यवर्णाम। अभी पहले मैं स्तुति सुना रहा हूं, फिर जब मैं बोलूंगा तब मैं बोल के ही आपको 1000 नाम सुनाने वाला हूं। सभी दर्शक जितने भी सत्संग चैनल में और थॉट योगा में स्थित हैं, वो सब बड़ी भक्ति से इस लक्ष्मी मुद्रा को करते हुए सुनिएगा। 2 छोटी उंगली सीधी करनी, अंगूठा सीधा करना, 3 उंगलियों को नीचे करके ऐसे रख के लक्ष्मी मुद्रा में इस पावन नवरात्रि में पहले लक्ष्मी को प्रसन्न करें। कल परसों में हम दुर्गा को प्रसन्न करेंगे, फिर सरस्वती माँ को प्रसन्न करेंगे। नवरात्रि की तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए, 9 दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हुए इस नवरात्रि को पूर्ण रूप से सफल करेंगे। जय बोलो महालक्ष्मी माता की। हिरण्यवर्णामरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाबहतं महाबह जातवेदो लक्ष्मीमणवकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानगम् अस्वपूर्वामृतमद्यामस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्यये शीर्मा देवीर्जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिमोपव्यये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्य लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोति जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्बतवस्य बलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाच्च भाग्या अलक्ष्मी उपैतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रातुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं मृतिं ददातु मे क्षुत्पिचपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नासमाम्यहम् अबूदिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुत मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टकरीषिणीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियं मनसः काममाकूतिं वासत् सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशयतां यश कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्तम क्षियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपर्षुजन्तु सिग्नानि शिक्लीतवच मे गृहनि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाबह आर्द्रां यकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाबहतं महाबह जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं यत्सुचि प्रयतो भूत्वा जुहूयादाह्यमन्वहं श्रिय पञ्चदशच्चं च श्रीकाम सततं जपेतानन्दकर्तमश्चैव शिक्लीत इति पुरुश्रुता ऋषयस्ते त्रयप्रोक्ता स्वयं श्रीरेव देवता पद्मानने पद्मभूरुपद्माक्षि पद्मसम्भवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षि येन सौख्यं लभामहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामां च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यत्वदिगवेरतं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसु धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निवर्णाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे वैनतेय सोमं विप सोमं विपतु रुद्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिन न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामती भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपते सदा वर्षन्तु ते विभावरी दिवो अभ्रस्य वितयुत रोहन्तु सर्वबीजान्यभः ब्रह्मद्विषोजहि पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलाय दाक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्राय दाक्षि गम्भीरावर्तनाभिस्थनभरणमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दगण
कटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी स प्रसन्ना मम सर्वदा वरांकुशोपासमवीति मुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजे माद्यां जगतीश्वरीं त्वां सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीदमज्ञं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां विष्णुप्रियसखीं देवीं नमाम् अच्युतवल्लभाम् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोग्यमापितात् भवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायोः ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुतपम् अपमृत्युभय भयक्षोगमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा श्रिये जातः श्रिये आनिर्ज्ञाय श्रियं वयो चरितृभ्यो ददातु श्रियं वचानामृतत्वमाख्यन् भजन्ति सत्यसविता विदत्योन् श्रिय एवैनं तच्छ्रियाम ददाति सततं वृषा वषट्कृत्यं सन्ततं सन्तीयते प्रजया पशुभिः एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। अभी कौन चाहते हैं कि माँ की कृपा हो जाए, तो अब शांति से बैठ के 1000 नाम महालक्ष्मी मुद्रा में हाथ मत उठाना, मैं कुछ भी बोलूं, ऐसे बैठे रहो शांति से। ये मुद्रा से आपको बहुत लाभ होगा। लक्ष्मी शरीर में स्थित होगी, समृद्धि का आकर्षण होगा, समृद्धि को आकर्षित करने की तरंगे आपके शरीर में उत्पन्न होगी, सब प्रकार से मंगल होगा। लक्ष्मी मां की जय हो। बोलिए परम पूज्य सदगुरु भगवान राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराजा की जय हो। ओम। चलिए अब शांति से सुनते हैं। 1000 नाम बोलो, मैं जैसे बोलता हूं। श्री महालक्ष्मी सहस्र नाम श्रवण फलात् मम सर्व अभीष्ट सिद्धि अस्तु। ओम नित्यागतायै नमः। ओम अनंत नित्यायै नमः। ओम नंदिन्यै नमः। ओम जनरंजन्यै नमः। ओम नित्य प्रकाशिन्यै नमः। ओम स्वप्रकाश स्वरूपिण्यै नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महाकन्यायै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम भोग वैभव संदात्र्यै नमः। ओम भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः। ओम ईशावास्यायै नमः। ओम महामायायै नमः। ओम महादेव्यै नमः। ओम महेश्वर्यै नमः। ओम ऋल्लेकायै नमः। ओम परमायै नमः। ओम शक्त्यै नमः। ओम मातृका बीज रूपिण्यै नमः। ओम नित्यानंदायै नमः। ओम नित्यबोधायै नमः। ओम नादिन्यै नमः। ओम जन्मोदिन्यै नमः। ओम सत्यप्रत्ययन्यै नमः। ओम स्वप्रकाशात्मरूपिण्यै नमः। ओम त्रिपुरायै नमः। ओम भैरव्यै नमः। ओम विद्यायै नमः। ओम हंसायै नमः। ओम वागीश्वर्यै नमः। ओम शिवायै नमः। ओम वाग्देव्यै नमः। ओम महारात्र्यै नमः। ओम कालरात्र्यै नमः। ओम त्रिलोचनायै नमः। ओम भद्रकाल्यै नमः। ओम कराल्यै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम तिलोत्तमायै नमः। ओम काल्यै नमः। ओम करालवक्त्रान्तायै नमः। ओम कामाक्ष्यै नमः। ओम कामदायै नमः। ओम सुभदायै नमः। ओम चण्डिकायै नमः। ओम चण्डरूपेशायै नमः। ओम चामुण्डायै नमः। ओम चक्रधारिण्यै नमः। ओम त्रैलोक्यजनन्यै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः। ओम सिद्धलक्ष्म्यै नमः। ओम क्रियालक्ष्म्यै नमः। ओम मोक्षलक्ष्म्यै नमः। ओम प्रसादिन्यै नमः। ओम उमायै नमः। ओम भगवत्यै नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम शान्त्र्यै नमः। ओम दाक्षायण्यै नमः। ओम शिवायै नमः। ओम प्रत्यङ्गिरायै नमः। ओम धरायै नमः। ओम बेलायै नमः। ओम लोकमात्रे नमः। ओम हरिप्रियाय नमः। ओम पार्वत्यै नमः। ओम परमायै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः। ओम अरूपायै नमः। ओम बहुरूपायै नमः। ओम विरूपायै नमः। ओम विश्वरूपिण्यै नमः। ओम पंचभूतात्मिकायै नमः। ओम वाण्यै नमः। ओम पंचभूतात्मिकायै नमः। ओम परायै नमः। ओम कालिन्यै नमः। ओम वंजिकायै नमः। ओम भाग्म्यै नमः। ओम अभिषे नमः। ओम प्रत्यधिदेवतायै नमः। ओम देवमात्रे नमः। ओम सुरेशानायै नमः। ओम वेदगर्भायै नमः। ओम अंबिकायै नमः। ओम धृतयै नमः। ओम संख्यायै नमः। ओम जात
शक्तये नमः बम क्रियाशक्त्यै नमः बम प्रकृत्यै नमः बम मोहिन्यै नमः बम अज्ञै नमः बम यज्ञविद्यायै नमः बम महाविद्यायै नमः बम गुह्यविद्यायै नमः बम विभावर्यै नमः बम ज्योतिष्मत्यै नमः बम महामात्रे नमः बम सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः बम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः बम देव्यै नमः बम हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः बम सहस्रादित्यसङ्काचायै नमः बम चन्द्रिकायै नमः बम चन्द्ररूपिण्यै नमः बम गायत्री नमः बम सोमसम्भूत्यै नमः बम सावित्रे नमः बम प्रणवात्मिकायै नमः बम शाङ्कर्यै नमः बम वैष्णव्यै नमः बम ब्राह्म्यै नमः बम सर्वदेव नमस्कृताय नमः बम सेव्य दुर्गाय नमः बम कुबेराक्षै नमः बम करवीरनिवासिन्यै नमः बम जयायै नमः बम विजयायै नमः बम जयन्त्यै नमः बम अपराजिताय नमः बम कुब्जिकायै नमः बम कालिकायै नमः बम शास्त्रियै नमः बम वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः बम सर्वज्ञशक्त्यै नमः बम श्री शक्त्यै नमः बम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाय नमः बम इडा पिंगलिका मध्या मृणालितन्तुरूपिण्यै नमः बम यज्ञेशान्यै नमः बम प्रदायै नमः बम दीक्षाय नमः बम दक्षिणाय नमः बम सर्वमोहिन्यै नमः बम अष्टांगयोगिन्यै नमः बम देव्यै नमः बम निर्बीजध्यानगोचराय नमः बम सर्वतीर्थस्थिताय नमः बम शुद्धायै नमः बम सर्वपर्वतवासिन्यै नमः बम वेदशास्त्रप्रमाय नमः बम देव्यै नमः बम षडङ्गाधिपदक्रमाय नमः बम शिवायै नमः बम दात्र्यै नमः बम शुभानन्दाय नमः बम यज्ञकर्मस्वरूपिण्यै नमः बम वरदिन्यै नमः बम मेनकायै नमः बम देव्यै नमः बम ब्रह्माण्यै नमः बम ब्रह्मचारिण्यै नमः बम एकाक्षरपरायै नमः बम धारायै नमः बम भवबन्धविनाशिन्यै नमः बम विश्वम्भराय नमः बम धराधराय नमः बम निराधाराय नमः बम अधिकस्मराय नमः बम रागायै नमः बम गुह्यै नमः बम अमावास्यायै नमः बम पूर्णिमायै नमः बम अनुमत्यै नमः बम द्युतये नमः बम शनिबाल्यै नमः बम शिवायै नमः बम अवश्यायै नमः बम वैश्वदेव्यै नमः बम पिचङ्गिलाय नमः बम पिप्पलाय नमः बम विशालाक्ष्यै नमः बम रक्षोग्न्यै नमः बम वृष्टिकारिण्यै नमः बम दुष्टविद्राविण्यै नमः बम देव्यै नमः बम सर्वभूतप्रभञ्जन्यै नमः बम शारदाय नमः बम सरसन्धानाय नमः बम सर्वशस्त्रस्वरूपिण्यै नमः बम युद्धमध्यस्थिताय नमः बम देव्यै नमः बम सर्वभूतप्रपञ्जन्यै नमः बम अयुद्धाय नमः बम युद्धरूपाय नमः बम शान्ताय नमः बम शान्तिस्वरूपिण्यै नमः बम गंगाय नमः बम सरस्वत्यै नमः बम वेण्यै नमः बम यमुनाय नमः बम नर्मदाय नमः बम आबगाय नमः बम समुद्रवसनाभासाय नमः बम ब्रह्माण्डश्रोणिमेखलाय नमः बम पंचभक्त्राय नमः बम दशभुजाय नमः बम शुद्धस्फटिकसन्निभाय नमः बम रक्ताय नमः बम कृष्णाय नमः बम सीताय नमः बम पीताय नमः बम सर्ववर्णाय नमः बम निरीश्वर्यै नमः बम कालिकाय नमः बम चक्रिकाय नमः बम देव्यै नमः बम सत्याय नमः बम बटुकाय नमः बम स्थिताय नमः बम तरुण्यै नमः बम नार्यै नमः बम ज्येष्ठादेव्यै नमः बम सुरेश्वर्यै नमः बम विश्वम्भराय नमः बम धराय नमः बम कर्त्र्यै नमः बम कलार्गर्भिभञ्जन्यै नमः बम सन्ध्याय नमः बम रात्रये नमः बम दिवे नमः बम ज्योत्स्नाय नमः बम कलाय नमः बम काष्ठाय नमः बम निमेशिकाय नमः बम उर्वै नमः बम कात्यायन्यै नमः बम शुभ्राय नमः बम संसारार्णवधारिण्यै नमः बम कपिलाय नमः बम कीलिकाय नमः बम अशोकाय नमः बम मल्लिका नवमालिकाय नमः बम देविकाय नमः बम नंदिकाय नमः बम शान्ताय नमः बम भंजिकाय नमः बम भवभंजिकाय नमः बम कौशिक्यै नमः बम वैदिक्यै नमः बम देव्यै नमः बम शौर्यै नमः बम रूपाधिकाय नमः बम अधिपाय नमः बम दिग्वस्त्राय नमः बम विवस्त्राय नमः बम कन्यकाय नमः बम कमलोद्भवाय नमः बम श्रियै नमः बम सौम्य लक्षणाय नमः बम अतीत दुर्गाय नमः बम शूद्र प्रबोधिकाय नमः बम शुद्र प्रबोधिकाय नमः बम श्रद्धाय नमः बम मेधाय नमः बम कृतये नमः बम प्रज्ञाय नमः बम धारणाय नमः बम कान्त्यै नमः बम श्रुतये नमः बम समृतये नमः बम धृतये नमः बम धन्याय नमः बम भूतये नमः बम इष्ट्यै नमः बम मनीषिन्यै नमः बम विरक्ते नमः बम वापिन्यै नमः बम मायायै नमः बम सर्वमाया प्रपञ्जन्यै नमः बम माहेन्द्रियै नमः बम मंत्रिण्यै नमः बम सिंह्यै नमः बम इंद्रजाल स्वरूपिण्यै नमः बम अवस्थात्रय निर्मुक्ताय नमः बम गुणत्रय विवर्जिताय नमः बम ईशनात्रय निर्मुक्ताय नमः बम सर्वरोग विवर्जिताय नमः बम योगी ध्यानानंद गम्याय नमः बम योग ध्यान परायणाय नमः बम त्रयीशिका विशेषज्ञाय नमः बम वेदांत ज्ञान स्वरूपिण्यै नमः बम भारत्यै नमः बम कमलाय नमः बम भासाय नमः बम पद्माय नमः बम पद्मवत्यै नमः बम कृतये नमः बम गौतम्यै नमः बम गोमत्यै नमः बम गौर्यै नमः बम ईशानाय नमः बम हंसवाहिन्यै नमः बम नारायण्यै नमः बम प्रभाधाराय नमः बम जाह्नव्यै नमः बम शंकरात्मजाय नमः बम सुनन्दाय नमः बम श्रीयै नमः बम मानव्यै नमः बम मनुसंभवाय नमः बम स्तंभिन्यै नमः बम शेषाभिन्यै नमः बम मार्यै नमः बम ब्राह्मिन्यै नमः बम शत्रुमारिण्यै नमः बम मोहिन्यै नमः बम द्वेषिन्यै
नमः बम वीराय नमः बम अघोराय नमः बम रुद्रूपिण्यै नमः बम रुद्रैकदर्शिन्यै नमः बम पुण्याय नमः बम कल्याणिन्यै नमः बम लाभकारिण्यै नमः बम देवदुर्गाय नमः बम महादुर्गाय नमः बम स्वप्नदुर्गाय नमः बम अष्टभैरव्यै नमः बम सूर्यचन्द्राग्निरूपाय नमः बम ग्रहनक्षत्ररूपिण्यै नमः बम बिन्दुनादकलातीताय नमः बम बिन्दुनादकलात्मिकाय नमः बम दशवायुजयाकाराय नमः बम कला षोडश संयुताय नमः बम काश्यप्यै नमः बम कमलाय नमः बम देव्यै नमः बम नादचक्रनिवासिन्यै नमः बम मृडाधाराय नमः बम स्थिराय नमः बम गुह्याय नमः बम देविकाय नमः बम चक्ररूपिण्यै नमः बम अविद्याय नमः बम सार्वर्यै नमः बम पुञ्जाय नमः बम जम्बासुरनिबर्हिण्यै नमः बम श्रीकायाय नमः बम श्रीकलाय नमः बम शुभ्राय नमः बम कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः बम आदिलक्ष्म्यै नमः बम गुणाधाराय नमः बम पंचब्रह्मात्मिकाय नमः बम पराय नमः बम श्रुतये नमः बम ब्रह्ममुखावासाय नमः बम सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः बम मृत्यु संजीविन्यै नमः बम मैत्र्यै नमः बम कामिन्यै नमः बम कामवर्जिताय नमः बम निर्वाण मार्गदाय नमः बम देव्यै नमः बम अंसिन्यै नमः बम काश्यै नमः बम क्षमाय नमः बम सपर्याय नमः बम गुणिन्यै नमः बम भिन्नायै नमः बम निर्गुणाय नमः बम अखंडिताय नमः बम शुभायै नमः बम स्वामिन्यै नमः बम वेदिन्यै नमः बम शक्याय नमः बम सांबर्यै नमः बम चक्रधारिण्यै नमः बम दंडिन्यै नमः बम मुंडिन्यै नमः बम व्याघ्र्यै नमः बम शिखिन्यै नमः बम सोमसम्मते नमः बम चिन्तामण्यै नमः बम चिदानन्दाय नमः बम पंचबाण प्रबोधिन्यै नमः बम बाणश्रेण्यै नमः बम सहस्राक्ष्यै नमः बम सहस्रभुजपादुकाय नमः बम संध्यावलये नमः बम त्रिसन्ध्याख्याय नमः बम ब्रह्माण्डमणिभूषणाय नमः बम वासव्यै नमः बम वारुणीसेनाय नमः बम गुलिकाय नमः बम मंत्ररंजन्यै नमः बम चित्तप्राणस्वरूपाय नमः बम कान्ताय नमः बम काम्यवरप्रदाय नमः बम मंत्रब्राह्मण विद्यार्थाय नमः बम नादरूपाय नमः बम अविष्मत्यै नमः बम आतर्वणिश्रुते नमः बम शून्याय नमः बम कल्पनावर्जिताय नमः बम सत्यै नमः बम सद्दाजाते नमः बम प्रमाय नमः बम अमेयाय नमः बम अप्रमित्यै नमः बम प्राणदाय नमः बम गतये नमः बम अवर्णाय नमः बम पंचवर्णाय नमः बम सर्वदाय नमः बम भुवनेश्वर्यै नमः बम त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः बम विद्याय नमः बम सर्वभर्त्रे नमः बम शरायै नमः बम अक्षराय नमः बम हिरण्यवर्णाय नमः बम हरिण्यै नमः बम सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः बम कैवल्यपदवीरेकाय नमः बम सोममण्डलमध्यस्थाय नमः बम वह्निमण्डलसंस्थिताय नमः बम वायुमण्डलमध्यस्थाय नमः बम व्योममण्डलसंस्थिताय नमः बम चक्रिकाय नमः बम चक्रमध्यस्थाय नमः बम चक्रमार्गप्रवर्तिन्यै नमः बम कोकिलाकुलचक्रासाय नमः बम पक्षतये नमः बम पंक्तिभावनाय नमः बम सर्वसिद्धान्तमार्गस्थाय नमः बम षड्वर्णाय नमः बम वर्णवर्जिताय नमः बम शत्रुद्रहराय नमः बम हन्त्रियै नमः बम सर्वसंहारकारिण्यै नमः बम पुरुषाय नमः बम पौरुष्यै नमः बम तुष्टये नमः बम सर्वतन्त्रप्रसूतिकाय नमः बम अर्धनारीश्वर्यै नमः बम देव्यै नमः बम सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः बम भार्गव्यै नमः बम याजुषी विद्याय नमः बम सर्वोपनिषदास्थिताय नमः बम व्योमकोशाय नमः बम अखिलप्राणाय नमः बम पंचकोशविलक्षणाय नमः बम पंचकोशात्मिकाय नमः बम प्रतीचे नमः बम पंचब्रह्मात्मिकाय नमः बम शिवाय नमः बम जगज्जराजनिर्द्रये नमः बम पंचकर्मप्रसूतिकाय नमः बम भाग्देव्यै नमः बम आभरणकाकाराय नमः बम सर्वकाम्यस्थिताय नमः बम स्थित्यै नमः बम अष्टादशचतुष्षष्टिपीठिकाय नमः बम विद्यायुधाय नमः बम कालिकाय नमः बम कर्षण्यै नमः बम श्यामायै नमः बम यक्षिण्यै नमः बम किन्नरेश्वर्यै नमः बम केतक्यै नमः बम मल्लिकाय नमः बम अशोकाय नमः बम बाराक्यै नमः बम धरण्यै नमः बम ध्रुवाय नमः बम नारसिंह्यै नमः बम महोग्रासाय नमः बम भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः बम अंतर्फलाय नमः बम स्थिरायै नमः बम लक्ष्मी नमः बम जरामरणनाशिन्यै नमः बम श्रीरंजिताय नमः बम महामायाय नमः बम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः बम अतिथे नमः बम देवमात्रे नमः बम अष्टपुत्राय नमः बम अष्टयोगिन्यै नमः बम अष्टप्रकृतये नमः बम अष्टाष्टविभ्राजविकृताकृतये नमः बम दुर्भिक्षध्वंसिन्यै नमः बम देव्यै नमः बम सीतायै नमः बम सत्याय नमः बम रुक्मिण्यै नमः बम ख्यातिजाय नमः बम भार्गव्यै नमः बम देव्यै नमः बम देवयोनये नमः बम तपस्विन्यै नमः बम शाकंभर्यै नमः बम महाशोणाय नमः बम गरुडोपरि संस्थिताय नमः बम सिंहिकाय नमः बम व्याघ्रकाय नमः बम देव्यै नमः बम वायुकाय नमः बम महात्रिकाय नमः बम अकारादिशकारान्ताय नमः बम सर्वविद्यादिदेवताय नमः बम मंत्रव्याख्यान निपुणाय नमः बम ज्योतिषशास्त्रैकलोचनाय नमः बम इडा पिंगलिका मध्या सुषुम्नाय नमः बम ग्रंथिभेदिन्यै नमः बम कालचक्राश्रयो वेदाय नमः बम कालचक्रस्वरूपिण्यै नमः बम वैसारथ्यै नमः बम अतिश्रेष्ठाय नमः बम वरिष्ठाय नमः बम सर्वदीपिकाय नमः बम वैनाक्यै नमः बम
वरारोहाय नमः बम शोणिवेलाय नमः बम बहिर्बलये नमः बम जम्बिन्यै नमः बम जृम्बिन्यै नमः बम घनकारिकाय नमः बम सारण्यै नमः बम चक्रिकाय नमः बम अनंताय नमः बम सर्वव्याधि चिकित्सक्यै नमः बम देवज्ञै नमः बम देवसंकासाय नमः बम भारिते नमः बम करुणाकराय नमः बम सर्वर्यै नमः बम सर्वसंपन्नाय नमः बम सर्वपाप प्रपञ्चन्यै नमः बम एकमात्राय नमः बम द्विमात्राय नमः बम त्रिमात्राय नमः बम अपराय नमः बम अर्धमात्राय नमः बम पराय नमः बम सूक्ष्माय नमः बम सूक्ष्मार्थार्थपराय नमः बम अपराय नमः बम एकवीर्याय नमः बम विशेषज्ञाय नमः बम षष्ट्यै नमः बम देव्यै नमः बम मनस्विन्यै नमः बम नैष्कर्म्याय नमः बम निष्कलालोकाय नमः बम ज्ञानदादिकाय नमः बम अगुणाय नमः बम सबन्धानंद संदोहाय नमः बम व्योमाकाराय नमः बम अनिरूपिताय नमः बम गद्यपद्यात्मिकाय नमः बम वाण्यै नमः बम सर्वालंकार संयुक्ताय नमः बम साधुबंधन न्यासाय नमः बम सर्वज्ञे से नमः बम कटिका बलये नमः बम षट्कर्मिण्यै नमः बम कर्कसाकाराय नमः बम सर्वकर्म विवर्जिताय नमः बम आदित्यवर्णाय नमः बम अपर्णाय नमः बम कामिन्यै नमः बम वररूपिण्यै नमः बम ब्रह्माण्यै नमः बम ब्रह्मसंतानाय नमः बम वेदवाचे नमः बम ईश्वर्यै नमः बम शिवाय नमः बम पुराणन्यासमीमांसा धर्मशास्त्रागमश्रुताय नमः बम सद्यो वेदवत्यै नमः बम सर्वाय नमः बम हंस्यै नमः बम विद्यादिदेवताय नमः बम विश्वेश्वर्यै नमः बम जगद्धात्र्यै नमः बम विश्वनिर्माणकारिण्यै नमः बम वैदिक्यै नमः बम वेदरूपाय नमः बम कालिकाय नमः बम कालरूपिण्यै नमः बम नारायण्यै नमः बम महादेव्यै नमः बम सर्वतत्त्वप्रवर्तिन्यै नमः बम हिरण्यवर्णरूपाय नमः बम हिरण्यपदसंभवाय नमः बम कैवल्यपदव्यै नमः बम पुण्यायै नमः बम कैवल्यज्ञानलक्षिताय नमः बम ब्रह्मसम्पत्तिरूपाय नमः बम ब्रह्मसम्पत्तिकारिण्यै नमः बम वारुण्यै नमः बम वरुणाराध्याय नमः बम सर्वकर्मप्रवर्तिन्यै नमः बम एकाक्षरपराय नमः बम युक्ताय नमः बम सर्वदारिद्र्यभञ्जन्यै नमः बम पाशाङ्कुशान्विताय नमः बम दिव्याय नमः बम वीणाव्याख्यानसूत्रप्रदे नमः बम एकमूर्तये नमः बम त्रयीमूर्तये नमः बम मधुकैटभभञ्जिन्यै नमः बम शाङ्ख्याय नमः बम शाङ्ख्यवत्यै नमः बम ज्वालाय नमः बम ज्वलन्यै नमः बम कामरूपिण्यै नमः बम जाग्रत्यै नमः बम सर्वसम्पत्यै नमः बम सुषुप्ताय नमः बम श्रेष्ठदायिन्यै नमः बम कपालिन्यै नमः बम महादंष्टाय नमः बम भ्रुकुटिकुटिलाननाय नमः बम सर्वाभसाय नमः बम सुवासाय नमः बम बृहत्यै नमः बम अष्टये नमः बम शक्मर्यै नमः बम छन्दोगणप्रतीकासाय नमः बम कल्माच्यै नमः बम करुणात्मिकाय नमः बम चक्षुमत्यै नमः बम महाकोशाय नमः बम खड्गचर्मधराय नमः बम अचनये नमः बम शिल्पवैचित्र्यविद्योधाय नमः बम सर्वतोभद्रभाषिण्यै नमः बम अचिन्त्यलक्षणाकाराय नमः बम क्षूत्रभाष्यनिबन्धनाय नमः बम सर्ववेदान्तसम्पतये नमः बम सर्वशास्त्रार्थमातृकाय नमः बम अकारादिशकारान्तमातृकावर्णस्कृतस्थलाय नमः बम सर्वलक्ष्मी नमः बम सदानन्दाय नमः बम सारविद्याय नमः बम सदाशिवाय नमः बम सर्वज्ञाय नमः बम सर्वशक्त्यै नमः बम केचरी रूपकाय नमः बम उचिताय नमः बम अनिमादिगुणोपेताय नमः बम पराय नमः बम काष्ठाय नमः बम परागते नमः बम हंसयुक्त विमानस्थाय नमः बम हंसारूढ़ाय नमः बम शशिप्रभाय नमः बम भवान्यै नमः बम वासनासक्तये नमः बम आकृतिस्थाय नमः बम किलाय नमः बम कीलाय नमः बम अखिलाय नमः बम तंत्रहेतवे नमः बम विचित्रांग्यै नमः बम व्योमगंगा विनोदिन्यै नमः बम वर्षाय नमः बम वार्षिकाय नमः बम ऋग्यजुस्सामरूपिण्यै नमः बम महानद्यै नमः बम नदी पुण्याय नमः बम अगण्य पुण्य गुणक्रियाय नमः बम समाधिगतलभ्याय नमः बम अर्ताय नमः बम श्रोतव्याय नमः बम शिवप्रियाय नमः बम गृणाय नमः बम नामाक्षरपराय नमः बम देव्यै नमः बम उपसर्गनकाञ्चिताय नमः बम निबोधाद्रुपदयाय नमः बम जङ्कामातृकाय नमः बम मंत्ररूपिण्यै नमः बम आसीनाय नमः बम शयानाय नमः बम तिष्ठन्त्यै नमः बम दामनादिकाय नमः बम लक्ष्य लक्षण योगाढ्याय नमः बम तत्रूपगणाराकृते नमः बम एकरूपाय नमः बम नैकरूपाय नमः बम तस्यै नमः बम इंदुरूपाय नमः बम तदाकृते नमः बम समासदत्तिदाकाराय नमः बम विभक्तिवसनात्मिकाय नमः बम स्वाहाकाराय नमः बम स्वदाकाराय नमः बम श्रीपत्यर्धांगनन्दिन्यै नमः बम गंभीराय नमः बम गगनाय नमः बम गुग्याय नमः बम योनिलिंगार्थधारिण्यै नमः बम शेषवासुकी संसेव्याय नमः बम चपलाय नमः बम वरवर्णिन्यै नमः बम कारुण्याकार संपतये नमः बम कीलकृते नमः बम मंत्रकीलिकाय नमः बम शक्तिबीजात्मिकाय नमः बम सर्वमंत्रश्रेष्ठाय नमः बम अक्षयकामनाय नमः बम आग्नेयै नमः बम पार्थिवाय नमः बम आभ्याय नमः बम वायव्याय नमः बम व्योमनकेताय नमः बम सत्यज्ञानात्
गुणात्मिकाय नमः बम नंदाय नमः बम ब्राह्म्यै नमः बम ब्रह्मणे नमः बम सनातन्यै नमः बम अविद्यावासनाय नमः बम मायायै नमः बम प्रकृत्यै नमः बम सर्वमोगिन्यै नमः बम शक्तये नमः बम धारणशक्तये योगिन्यै नमः बम चित्तचित्शक्त्यै नमः बम वक्त्राय नमः बम अरुणाय नमः बम महामायाय नमः बम मरीचये नमः बम मदमर्दिन्यै नमः बम विराजये नमः बम स्वाहायै नमः बम सदाय नमः बम शुद्धाय नमः बम निरूपास्ते नमः बम सुभक्तिकाय नमः बम निरूपितात्मयै नमः बम विद्याय नमः बम नित्यानित्यस्वरूपिण्यै नमः बम वैराजमार्गसञ्चाराय नमः बम सर्वसत्पददर्शिन्यै नमः बम जालन्धर्यै नमः बम मृडान्यै नमः बम भवान्यै नमः बम भवभञ्जभुञ्जिन्यै नमः बम त्रैकालिकज्ञानतन्तवे नमः बम त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः बम ज्ञानातीताय नमः बम संवृतये नमः बम प्रज्ञाय नमः बम धात्रीरूपाय नमः बम त्रिपुष्कराय नमः बम पराजिताय नमः बम विधानज्ञाय नमः बम चेसितगुणात्मिकाय नमः बम हिरण्यकेशिन्यै नमः बम हेमप्रक्ष्मसूत्रविचक्षणाय नमः बम असंख्येय परार्थान्तस्वरविज्ञवैकर्यै नमः बम मतुग्जिह्वाय नमः बम मधुमत्यै नमः बम मधुमासोदयाय नमः बम मदवे नमः बम माधव्यै नमः बम महाभागाय नमः बम मेघगम्भीरनिष्वनाय नमः बम ब्रह्म विष्णु महो महेशादि ज्ञातव्यार्थ विशेषकाय नमः बम नाभौ वह्निशिखाकाराय नमः बम ललाटे चंद्र सन्निभाय नमः बम भ्रूमध्ये भास्कराकाराय नमः बम हृदि सर्वताराकृते नमः बम कृतिकादिभरण्यान्त नक्षत्रेष्टर्चितोदयाय नमः बम ग्रह विद्यात्मिकाय नमः बम ज्योतिषे नमः बम ज्योतिर्विदे नमः बम मतिजीविकाय नमः बम ब्रह्माण्डगर्भिण्यै नमः बम बालाय नमः बम सप्ताभरण देवताय नमः बम कुमार कुशलोदयाय नमः बम भगलाय नमः बम भ्रमराम्बाय नमः बम शिवदूत्यै नमः बम शिवात्मिकाय नमः बम मेरु विद्यान्त संबन्धानाय नमः बम काश्मीर पुरभाषिन्यै नमः बम योग निद्राय नमः बम महानिद्राय नमः बम विनिद्राय नमः बम राक्षसाश्रिताय नमः बम सुवर्णदाय नमः बम महागंगाय नमः बम पंचाख्याय नमः बम पंचसम्मते नमः बम सुप्रजाताय नमः बम सुवीराय नमः बम सुपोषाय नमः बम सुपतये नमः बम शिवाय नमः बम सुग्रहाय नमः बम रक्तबीजान्ताय नमः बम हतकन्दर्भजीविकाय नमः बम समुद्रव्योम मध्यस्थाय नमः बम समबिन्दु समाश्रयाय नमः बम सौभाग्यरसजीवतवे नमः बम सारासार विवेकदृशे नमः बम त्रिपल्यादिषु पुष्टांगाय नमः बम भारत्यै नमः बम भरताश्रिताय नमः बम नादक्प्रक्ष्ममयी विद्याय नमः बम ज्ञान ब्रह्ममयी पराय नमः बम ब्रह्मनाट्यै नमः बम निरुक्तये नमः बम ब्रह्म कैवल्य साधनाय नमः बम कालिकेय महोदार भीति विक्रम रूपिण्यै नमः बम पटभाग्निनिशिखा वक्त्राय नमः बम महाकपलदर्पणाय नमः बम महाभूताय नमः बम महादर्पाय नमः बम महासाराय नमः बम महाकृतवे नमः बम पंचभूत महाग्रासाय नमः बम सर्वप्रमाणाय नमः बम संपतये नमः बम सर्वरोग प्रतिक्रियाय नमः बम पंचभूतादिदेवताय नमः बम ब्रह्मांड बहिर्व्याप्ताय नमः बम विष्णुवशेषा विभूषण्यै नमः बम सांकर्यै नमः बम विधिवक्त्राय नमः बम प्रवराय नमः बम वरहेतुक्यै नमः बम हेममालाय नमः बम शिखामालाय नमः बम त्रिशिकाय नमः बम पंचमोसनाय नमः बम सर्वागम सदाचार मर्यादाय नमः बम यातुभञ्जन्यै नमः बम पुण्यश्लोक प्रपन्दाढ्याय नमः बम सर्वान्तर्यामि रूपिण्यै नमः बम सामगान समाश्राद्याय नमः बम श्रोतृकर्णरसायनाय नमः बम जीवलोकैक जीवात्मने नमः बम पत्रोदार विलोकनाय नमः बम तटितकोटिलसत्कान्त्यै नमः बम तरुण्यै नमः बम हरिसुन्दर्यै नमः बम मीननेत्राय नमः बम इन्द्राक्षे नमः बम विशालाक्षे नमः बम सुमंगलाय नमः बम सर्वमंगलसम्पन्नाय नमः बम साक्षात् मंगलदेवताय नमः बम देहि हृद्दीपिकाय नमः बम दीप्तये नमः बम जिह्मपाप्रणाशिन्यै नमः बम अर्धचन्द्रोल्लसदंष्टाय नमः बम पंचबाटिविलासिन्यै नमः बम महादुर्गाय नमः बम महोत्साहाय नमः बम महादेवफलोदयाय नमः बम डाकिनीड्याय नमः बम शाकिनीड्याय नमः बम शाकिनीड्याय नमः बम समस्तसुषे नमः बम निरंकुशाय नमः बम नाकीवन्द्याय नमः बम षटाधारादिदेवताय नमः बम भुवनज्ञाननिश्रेण्ये नमः बम भुवनाकारवल्लभाय नमः बम शाश्वत्यै नमः बम शाश्वताकाराय नमः बम लोकानुग्रहकारिण्यै नमः बम सारस्यै नमः बम मानस्यै नमः बम हंस्यै नमः बम हंसलोकप्रदायिन्यै नमः बम चिन्मुद्रालङ्कृतकराय नमः बम कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः बम सुखप्राणिशिरोग्रेकाय नमः बम सकत्सृष्टप्रदायिन्यै नमः बम सर्वसाङ्कर्यदोषज्ञै नमः बम ग्रहोपद्रवनाशिन्यै नमः बम क्षुत्रजन्तृभयज्ञै नमः बम विषरोगादिभञ्जन्यै नमः बम सदा शान्ताय नमः बम सदा शुद्धाय नमः बम ग्रहचित्रनिवारिण्यै नमः बम कलितोषप्रशमन्यै नमः बम
कोलाहलपुरस्थिताय नमः बम गौर्यै नमः बम लाक्षणिज्ञै नमः बम मुख्याय नमः बम जगन्याकृतिवर्जिताय नमः बम मायायै नमः बम विद्याय नमः बम मूलभूताय नमः बम वासव्यै नमः बम विष्णुचेतनाय नमः बम वादिन्यै नमः बम वसुरूपाय नमः बम वसुरत्नपरिच्छदाय नमः बम छान्दस्यै नमः बम चन्द्रहृदयाय नमः बम मन्त्रस्वच्छन्द भैरव्यै नमः बम वनमालाय नमः बम वैजन्त्यै नमः बम पञ्चदिव्यादु आत्मिकाय नमः बम पीताम्बरमय्यै नमः बम चञ्चत्कौस्तुभाय नमः बम हरिकामिन्यै नमः बम नित्याय नमः बम दत्याय नमः बम रमाय नमः बम रामाय नमः बम रमण्यै नमः बम मृत्युभञ्जन्यै नमः बम ज्येष्ठाय नमः बम काष्ठाय नमः बम धनिष्ठान्ताय नमः बम शराङ्ग्यै नमः बम निर्गुणप्रियाय नमः बम मैत्रेयाय नमः बम मित्रविन्द्याय नमः बम शेष्यशेषकलास्याय नमः बम वाराणसी वासलभ्याय नमः बम आर्यावर्तजनस्तुताय नमः बम जगदुत्पत्ति संस्थान संहारत्रयकारिण्यै नमः बम तुभ्यं नमः बम अम्बाय नमः बम विष्णु सर्वस्वाय नमः बम महेश्वर्यै नमः बम सर्वलोकजनन्यै नमः बम पुण्यमूर्तये नमः बम सिद्धलक्ष्मी नमः बम महाकाल्यै नमः बम महालक्ष्मी नमः बम सद्योजातादि पंचाग्निरूपाय नमः बम पंचकाय नमः बम यंत्रलक्ष्मी नमः बम भवत्यै नमः बम आतये नमः बम आद्यादे नमः बम वृष्ट्यादिकारणाकार विततये नमः बम दोषवर्जिताय नमः बम जगन्लक्ष्मी नमः बम जगन्मात्रे नमः बम विष्णुपत्न्यै नमः बम नवकोटि महाशक्ति समुपास्य पदाम्बुजाय नमः बम क्वनत् सौवर्ण रत्नाट्याय नमः बम सर्वाभरणभूषिताय नमः बम अनंत नित्य महिष्यै नमः बम प्रपंचेश्वर नायक्यै नमः बम अत्युश्रितपदान्तस्थाय नमः बम परम व्योमनायक्यै नमः बम नागपृष्ठकधाराध्याय नमः बम विष्णुलोकविलासिन्यै नमः बम वैकुंठराजमहिष्यै नमः बम श्रीरंगनगराश्रिताय नमः बम रंगनायक्यै नमः बम भूपुत्र्यै नमः बम कृष्णाय नमः बम वरदवल्लभाय नमः बम कोटिब्रह्मादि संसेव्याय नमः बम कोटिरुद्रादिकीर्तिताय नमः बम मातुलुंगमय केटं बिंबरत्यै नमः बम सौवर्णचषकं बिंबर्त्र्यै नमः बम पद्मद्वयं ददानाय नमः बम पूर्णकुंभं बिंबत्रे नमः बम कीरं ददानाय नमः बम वरदाभये ददानाय नमः बम पासं बिंबरत्यै नमः बम अंकुशं बिंबरत्यै नमः बम शंखं वहन्त्यै नमः बम चक्रं वहन्त्यै नमः बम शूलं वहन्त्यै नमः बम कृपाणिकां वहन्त्यै नमः बम धनुर्बाणो बिभ्रत्यै नमः बम अक्षमालां ददानाय नमः बम चिन्मुद्रां बिभ्रत्यै नमः बम अष्टादशभुजाय नमः बम लक्ष्मी नमः बम महा अष्टादशपीठिकाय नमः बम भूमिनीलादि संसेव्याय नमः बम स्वामी चित्तानुवर्तिन्यै नमः बम पद्माय नमः बम पद्मालयाय नमः बम पद्मे नमः बम पूर्णकंबाविशेषिताय नमः बम इंद्राय नमः बम इंद्राभाक्षे नमः बम क्षीरसागरकन्यकाय नमः बम भार्गव्यै नमः बम स्वतंत्रेक्ष्याय नमः बम वशीकृत जगत्पत्यै नमः बम मंगलानां मंगलाय नमः बम देवतानां देवताय नमः बम उत्तमानां उत्तमाय नमः बम श्रीयसे नमः बम परमामृताय नमः बम धनधान्याभिवृद्धये नमः बम सर्वभौम सुखोत्सयाय नमः बम आंदोलिकादि सौभाग्याय नमः बम मध्येपादि महोदयाय नमः बम पुत्रपौत्राभिवृद्धये नमः बम विद्याभोगफलादिकाय नमः बम आयुरारोग्य संपत्तये नमः बम अष्ट ऐश्वर्याय नमः बम परमेश विभूते नमः बम सूक्ष्मात् सूक्ष्मातरगतये नमः बम सदया भांग संदत्त ब्रह्मेन्द्रादिपदस्थिते नमः बम अव्याद महाभाग्याय नमः बम अक्षोभ्य विक्रमाय नमः बम वेदानां समन्वयाय नमः बम वेदानां अविरोधाय नमः बम निश्रेयस पद प्राप्ति साधनाय नमः बम बलायै नमः बम श्री मंत्रराजराज्ञै नमः बम श्री विद्याय नमः बम क्षेमकारिण्यै नमः बम श्रीं बीज जप संतुष्टाय नमः बम ओम ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिकाय नमः बम प्रपत्ति मार्ग सुलभाय नमः बम विष्णु प्रमकिंकर्यै नमः बम क्लीं कारार्थ सावित्र्यै नमः बम सौमंगल्यादि देवताय नमः बम श्री षोडशाक्षरी विद्याय नमः बम श्री यंत्रपुरभाषिन्यै नमः बम सर्वमंगल मांगल्याय नमः बम शिवायै नमः बम सर्वार्थ साधिकाय नमः बम शरण्याय नमः बम त्रयंबिकाय नमः बम देव्यै नमः बम नारायण्यै नमः बम श्री महालक्ष्मी जगदंबिकायै नमः।